करता है पाप वे पाप श्रमण है। तो इस अपेक्षा से पाप श्रमण बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा जो श्रमण जो गलतियां, तो इसमें सिर्फ गलतियां बताई गई है पूरे चैप्टर में, जो जो गलती करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कौन कौन सी गलतियां हम के बारे में बता रहे हैं भगवान। पहला बोला जा रहा है आ, शुद्ध चारित्र रूप धर्म को सुनकर, राइट। इसका मतलब आपको पहले रूल्स पता होने चाहिए, आई शुड नो द रूल्स, ओके। ज्ञान दर्शन चारित्र रूप विनय से युक्त होकर अत्यंत दुर्लभ बोधि अथवा सम्यक्त प्राप्त करके, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मतलब गेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज हैं। ये क्या क्या रिसोर्सेज हैं? ज्ञान दर्शन चारित्र आपके रिसोर्सेज हैं, राइट। और विनय, ये सारे रिसोर्सेज हैं, इससे आप सम्यक्त प्राप्त करते हो। कोई एक दीक्षा लेकर निर्ग्रंथ बना है, राइट। इसका मतलब सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो देयर, ये तीन चीजें चाहिए होती है, राइट, फॉर परफेक्ट साधु। किंतु दीक्षा लेने के बाद जिस प्रकार सुख प्रतीति हो उस प्रकार स्वच्छंदता पूर्वक विचरता है, अर्थात कोई कोई पुरुष पहले तो सिंह की भांति शूरवीर होकर दीक्षा लेते हैं किंतु पीछे श्रृंगाल के समान कायर बन जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है स्वच्छंदता। मैंने पिछली क्लास में भी स्वच्छंदता बताया था। स्वच्छंदता का मतलब होता है मनमानी करना, अपने हिसाब से सब कुछ करना। तो हमको स्वच्छंद नहीं बनना है, हमको डिसिप्लिन में रहना है, पर डिसिप्लिन भी सेल्फ डिसिप्लिन है। तो सेल्फ डिसिप्लिन में यहाँ पे बताया गया है तीन चीजें जरूरत होती है। पहली चीज की क्या जरूरत होती है? आई शुड नो द रूल्स, ओके। इसका मतलब क्या होता है? मान लो मुझे अट्ठाई करनी है, तो मुझे अट्ठाई के रूल्स पता होने चाहिए, ओके। मुझे पता होना चाहिए कि अट्ठाई कैसे की जाती है, पहले अट्ठाई करने के पहले क्या करना है, अट्ठाई करने के बाद क्या करना है। आई शुड नो द रूल्स। सेकेंड है गेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है ज्ञान दर्शन चारित्र रूप विनय से युक्त होकर दुर्लभ, मतलब ये इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज चाहिए ना, गेट ऑल द रिसोर्सेज फॉर अट्ठाई के बारे में कुछ भी जो रिसर्च चाहिए वो लेके आओ, ठीक है। और फिर श्रद्धा समकित भी लेके आना है, राइट। समकित का मतलब मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष के लिए करना है, सब कुछ लेके आओ, राइट। और दीक्षा लेके निर्गन मत है, मतलब अट्ठाई यदि मैं कर रही हूँ तो इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे ही करना है। मतलब मैं किसी को उल्लू नहीं बना रही हूँ, किसी को इंप्रेस नहीं कर रही हूँ कि यार मैं अट्ठाई कर रही हूँ तो किसी पे एहसान नहीं कर रही हूँ। उस अपेक्षा से बोला जा रहा है कि सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन में ये तीन चीजें रिक्वायर होती है। आई शुड नो द रूल्स, आई शुड गेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एंड देन आई शुड डू सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन। यदि हम ये तीन चीजें करते हैं और इसी तरह सिंह की भांति धर्म करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो, और हम मनमानी करते हैं तो ये समझ लो कि शेर की तरह दीक्षा ली थी और श्रृंगाल बन गए, ठीक है, विच इज नॉट डन। क्यों कोई आदमी क्यों क्यों कोई आदमी सिंह की तरह दीक्षा लेता है फिर श्रृंगाल बन जाता है? सोच के देखो, क्यों कोई करेगा? कभी आप और मैं श्रावक के व्रत लिए और फिर हम हमारे मन में ये भाव आए कि यार ये पलते नहीं है, यार हमसे होता नहीं है, ऐसे भाव आए क्या? हम भी तो थक जाते हैं ना कभी कभी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं हम नहीं थकते हैं, हम भी थक जाते हैं। आपका पता नहीं, देर आर टाइम्स कहीं कहीं व्रत लेके हमको घबराहट होती है कि साला ये ले तो लिया है व्रत, हमारा होगा क्या, कैसे मैनेज करेंगे, हाउ विल वी डू इट। कभी तो थॉट्स आते होंगे इस तरह के, राइट। थक जाते हैं, नहीं होता, ये मैनेज नहीं होता है, किसी वजह से घबरा जाते हैं। साधु में भी ये आती है। क्या ये साधु घृणा का पात्र है? हमको लुक डाउन करना है क्या? ये हमको 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 ऐसे लोगों से हलकत मचनी चाहिए क्या? हमको इनकी इंसल्ट करनी चाहिए? दया के पात्र हैं। हम भी अपने श्रावक चारित्र से आराम से गिर सकते हैं, तो इन लोगों को बेचारों की क्या बात कर सकते हैं? ये सोचो, आप भी मत गिरो और हम भगवान हमारे हम भी अपने श्रावक चारित्र से न गिरे। सब जीव श्रावक अपना अपना चारित्र पाल के जल्दी से जल्दी मोक्ष जाए, इस तरह के भाव रखो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ आशिमा जी। या थैंक यू सो मच। उपरोक्त रीति से स्वच्छंदता पूर्वक विचरने वाले मुनि से जब गुरु आदि हित बुद्धि से शास्त्र अध्ययन के लिए प्रेरणा करते हैं, तब वह उन्हें उत्तर देता है, हे पूज्य गुरुदेव, रहने के लिए मुझे दृढ़ वर्षा धूप ठंड आदि से रक्षा वाला स्थान मिला हुआ है और ओढ़ने के लिए वस्त्र भी मेरे पास हैं। इस प्रकार खाने के लिए आहार और पीने के लिए पानी भी मिल जाता है। हे आयुष्मान गुरुदेव, वर्तमान काल में जो हो रहा है उसे मैं जानता हूँ। अर्थात जैसे आप अधिक पढ़कर भी वर्तमानकालीन भावों को ही जानते हैं और भूत भविष्य के अतीन्द्रिय भावों को नहीं जान सकते, वैसे ही वर्तमान काल के भावों को मैं भी जानता हूँ, तो फिर शास्त्र पढ़कर क्या करूँगा? ओके, देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वच्छंद जो आदमी बनता है ना, वो नहीं बने उसके लिए गुरु उसको क्या बोलते हैं। देखिए, उपरोक्त रीति से स्वच्छंदता पूर्वक विचरने वाले मुनि से जब वो गुरु हित बुद्धि से शास्त्र अध्ययन के लिए प्रेरणा देते हैं, इसका मतलब स्वच्छंदता को खत्म करने के लिए गुरु को पता है कि मुझे एक ही काम करना है, वो है अपने शिष्य को बोलना है कि प्लीज शास्त्र का श्रवण करो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र आगम पढ़ो। दैट सो आगम पढ़ना इज एन एंटीडोड, और एंटीडोड टू स्वच्छंदता। एंटीडोड का मतलब है इलाज है उसका स्वच्छंदता का। सो आप भी मनमानी करते हो, प्लीज मत करो। उसके लिए आपको शास्त्र अध्ययन पढ़ना चाहिए, आगम की प्रेरणा दी गई है, ठीक है। हाँ, दिस इज अ सोल्यूशन फॉर स्वच्छंदता। इसलिए मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था कि जो आदमी, आप किसी को जानते हो जो आगम नहीं पढ़ता है, उससे पढ़ाई मत करो, जैन धर्म की पढ़ाई मत करो, चाहे वो कुछ भी बढ़िया से बढ़िया ज्ञान क्यों ना दे रहा हो। अब बोलोगे क्यों, आगम नहीं पढ़े हैं, कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ मचा रहे हो। तुम ला कहाँ से रहे हो, तुम तो अपने पॉकेट से निकाल रहे हो। तुमने सीखा कहाँ पे, कहाँ से ला रहे हो ये इंफॉर्मेशन। ये बात समझ के प्लीज समझो कि स्वच्छंद जो आगम पढ़ेगा ना, वो आगम की बात बोलेगा। जो जो आगम नहीं पढ़ेगा, वो अपनी मनमानी बातें करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ आगम रीडिंग इन ऑर्डर नॉट टू बिकम स्वच्छंद। यहाँ पे भगवान ही बता रहे हैं कि आगम की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। सो एनीवन हु हैज नॉट स्टडीड आगम, agams don't study from them because they would be स्वच्छंद। वो भी स्वच्छंद होंगे, उनसे पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, गुरु तुमको जवाब देंगे और टोका टोकी मचाएंगे कि भैया शास्त्र पढ़ो, तो तुम पलट के जवाब देते हो, क्या बोलते हो, क्या गुरु आप भी आगम बढ़ गए, सिर्फ वर्तमान भावों को जान रहे हो ना, पास्ट और फ्यूचर को तो जान ही नहीं पा रहे हो। तो फिर मैं पढ़ के क्या करूंगा। मान लो आप जवाब देते हो, तो याद रखना एक चीज, कि आप किसकी अवहेलना कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी बोला था, गुरु को गुरु मत समझना, गुरु को समझना कि ये आदमी मुझे केवल ज्ञान करवा सकता है, ये आदमी मेरे को सम्यक दर्शन करा सकता है, ये आदमी मेरे को वो दे सकता है जो मैं मांग रही हूँ महावीर स्वामी भगवान से। तो उस आदमी को भगवान तुल्य ही समझो, कभी उसको उससे कम मत समझो। यदि तुम समझते हो ना, तो तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। गुरु को गुरु नहीं समझना है, गुरु को भगवान लेवल पे समझना है। ये जो आपको ना कई बार क्या लगता है, कई संघों में ना जो मारासाना आपस में बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार दिखाते हैं, नॉलेज दिखाते हैं। सो आपको लगता है यार ये तो बड़े फ्रेंडली हैं, बहुत प्यार दिखा रहे हैं। प्लीज मत समझो कोई किसी का प्यार नहीं है, साधु बने हैं राग द्वेष को छोड़ के, मतलब राग द्वेष नहीं, वीतराग बनने के लिए। तो फिर साधु बन के प्यार क्यों कर रहे हैं आपस में, ये सब मत करो। और तुम्हारे गुरु तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड होता है ना, जैसे में इक्वल है, दे आर नॉट योर इक्वल, दे आर वे अबव द लैडर, बहुत वंदनीय पूजनीय है, ठीक है। नेक्स्ट। पाप श्रमण का स्वरूप। जो कोई दीक्षा लेकर बहुत निद्रालु हो जाता है, अर्थात खूब नींद लेता है एवं खूब खा पीकर सुख से सो जाता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। ओके, आपको पता है
साधु सो ही नहीं सकते दिन में। आपने कभी पढ़ा है ये वाली बात कि साधु कितना सो सकता है? साधु सो नहीं सकते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। दिन में नहीं सो सकते हैं, उनका सिर्फ सोने का टाइम रात को है। तो आप बोलोगे नहीं मैंने किसी साधु को दिन में सोते हुए देखा, वो दो एक्सेप्शंस हैं मेडिकल ग्राउंड्स पे। मेडिकल ग्राउंड्स में क्या होता है कि बीमार हो गए हैं तो गुरनी बोलेगी कि नहीं अभी सोना पड़ेगा, तो रेस्ट करना पड़ेगा, तो बुखार है, बीमार है, इसलिए आपको अलाउड है सोना। और दूसरी बात अलाउड है, यदि आपने तपस्याओं में है तो तपस्याओं के अंदर आप तपस्या और जब उसका पारना होता है, इन दो चीजों के अंदर आपको दिन में सोना अलाउड है, अदरवाइज साधु को दिन में सोना अलाउड ही नहीं है। ठीक है। रात में भी वो लोग टालते हैं। आप देखो कोई भी मारासा या बड़े बड़े मारासा को देखो, वो लोग है ना आपको ऐसे बोलेंगे कि विंटर में तो ना हम लोग बैठ के ही सो जाते हैं। एक तो ठंडी इतनी होती है, कपड़े तो आपको पता ही है उनके पास 3 से ज़्यादा सेट ऑफ क्लोथ्स हो ही नहीं सकते हैं। तो उन लोग बेचारों को हमें मैं बेचारे वर्ड आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड बेचारा, व्हाट आई मीन इज़ कि उनको इतनी ठंडी लगती है कि वो कहते हैं कि हम ऐसे बैठ जाते हैं और एक-दूसरे को ना ज्ञान मतलब स्वाध्याय कर लेते हैं। मतलब एक आगम हमारा पूरा खत्म हो जाता है स्वाध्याय के अंदर ही। रात को वो लोग नींद टालते हैं, बहुत ज़्यादा टालते हैं। मैंने एक मारासा को देखा था, वो जानबूझ के मैं एक साध्वी मुझे ना रात को ऑलमोस्ट 9-10 बजे ना कुछ सिखा रही थी, पढ़ा रही थी। तो एक पड़ोस में एक साध्वी आके उनको बार-बार वंदन नमस्कार कर रही थी। मतलब लगातार करे जा रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी। तो मैं उनको ऐसे ही पूछा कि क्यों कर रही है? कहते नींद आ रही होगी ना, तो नींद टालने के लिए ये वंदन नमस्कार कर रही है, क्योंकि नींद से नींद खुल जाती है। ये लोग नींद टालते हैं। ये साधु की अपेक्षा है। आप मुझे बताइए क्या श्रावक को भी इस लेवल की कठोर साधना करनी चाहिए? दिन में नहीं सोना, रात को कम सोने की प्रैक्टिस करना, क्या करनी चाहिए? जब अस्वाध्याय है व्हाट वाज़ इट दैट सेइंग? आज अस्वाध्याय है अहोरात्रि, तो हम हिंदी पढ़ सकते हैं। हाँ, 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 हिंदी हमेशा अलाउड है। हिंदी हमेशा अलाउड है। सो मेरा सवाल ये है, हमको सोने में प्रॉब्लम है, तो क्या श्रावक को भी इस लेवल की डिफिकल्ट लाइफ जीनी चाहिए सोने के बारे में? नहीं नीलम जी, नहीं नीलम जी, हमको इतनी कठोर नहीं करना चाहिए। महाराज साहब बोलते हैं तुम लोग यदि अच्छे से नींद नहीं लोगे ना, तो तुमको मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। कहते हैं आपकी लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। आप अपनी अच्छे से पूरी नींद लो, इनफैक्ट हो सके तो आप लोग 10 बजे ही सो जाया करो, राइट? और पूरी 7-8 घंटे की नींद पूरी लो। हाँ, साधु के लिए है वो निद्रा को टाटता है, क्योंकि निद्रा का उदय जो होता है ना, वो भी दर्शनावनीय कर्म की वजह से, मतलब एक पाप का उदय है। और जब हम सोते हैं तो कर्मबंध भी होता है, क्योंकि प्रमाद माना जाता है साधु के लिए। तो साधु टालता है, हम लोग नहीं टालते हैं, हमको सोना है। ठीक है, हमको अच्छे से 8 घंटे मिनिमम सोना है। हमारा सा कहते हैं आपकी लाइफस्टाइल में आप हमारी चीजें नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। जिन आचार्य तथा उपाध्याय जी महाराज से शास्त्र और विनय ग्रहण किया है, उन्हीं की जो बाल अज्ञानी निंदा करता है, वह प्राप्त श्रमण कहलाता है। हम लोग कई बार है ना कई चीजें बहुत मल्टीपल आचार्य से सीखते हैं। ठीक है, सो मान लो मैंने आचार्य उपाध्याय भगवंत एक संघ से सीखा, फिर दूसरे संघ से सीखा, फिर 3 4 5 संघ से, मान लीजिए मैंने जैन धर्म का शास्त्र और मतलब सीखे, आगम सीखे, किया। क्या ऐसा होता है कि कभी आप बैठ के उन अपने ही दिमाग में कंपेयर करना चालू करते हो, एक आचार्य का दूसरे आचार्य के साथ, एक संघ का दूसरे संघ के साथ आप कंपैरिजन करना चालू करते हो? ऐसा होता है क्या आप करते हो? दिमाग में ये बात आती है? क्या दिमाग में ये बात आती है? आती है। आपको मैं बताऊं ईमानदारी से, मेरे मन में तो अभी भी आती है। मैं मुझे पता ही ये गलत है, फिर भी आती है। आप आती है का मतलब ये है, ये कषाय का उदय है। मुझे बोलता है राग कर द्वेष कर, वो मेरे को कर्म बंद करवा रहा है, ये मोहनीय कर्म करवा रहा है। मुझे क्या करना है पता है? मुझे उस कर्म को बोलना है मुझे तेरी नहीं सुननी है। और क्या बोलना है?
सारे ही संघ, सारे ही आचार्य, सारे ही साधु ग्रेट हैं। मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने में उन्होंने मेरी मदद मतलब मदद कर रहे हैं। मैं कंपेयर करके एक को ग्रेट बोल के एक को लुक डाउन करके मैं ये राग और द्वेष नहीं करने वाली। ठीक है। मान लो गलती से उपयोग नहीं चला और मैं इन ख्यालों में रह गई, मतलब मैंने सोच लिया हाँ यार वो संघ तो बहुत घटिया है, बहुत गलत काम कर रहा है, तो मुझे उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। ठीक है। बिफोर इट इज टू लेट, मरने से पहले उसका प्रायश्चित ले लो। आपने कभी सुना है कि किल्विशिक जाति के देव कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं आप? क्या आप किल्विशिक जाति के देव बने हो कभी? बने तो हम हाँ। बहुत बार। तो किल्विशिक जाति के देव क्यों बनता है जीव? उसका आइडिया नहीं है। साधु क्या जब हम शासन करें। हाँ, असाधना करते हैं, जब हम पांच पदों की, जब हम गाली देते हैं चतुर्विधि संघ की, पांच पदों की, जैन धर्म की, तो हम किल्विशिक ना, जो तीन किल्विशिक देव हैं हम उनमें से बनते हैं। तो हम भी विराधक हो सकते हैं, हम भी मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं यदि ये गलती हम भी करें। सो यहाँ पे साधु को बोला जा रहा है, पर मैं आपको बोल रही हूँ, स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट्स इन योर गुरु, दैट्स नॉट अलाउड। ठीक है। आप बोलोगे नहीं सचमुच मेरे गुरु में गलतियां हैं, खामियां हैं। ठीक है। तो मेरा जवाब है आपके लिए कि आप गुणग्राही बनो, जैसे कृष्ण गुणग्राही था। राइट। अपने गुरु के लिए गुणग्राही बनो। उनकी नेगेटिविटी आपको देखनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिखाई भी देती हो तो भी नहीं देखनी है। ठीक है। आपको क्या लगता है कंचन आंटी के बारे में? मुझे नहीं पता होगा कि कंचन आंटी कहाँ गलत जाती है, मैं तो सुनती ही नहीं हूँ। आप बोलोगे यहाँ तो आचार्य उपाध्याय के बारे में बोला है, जिसने भी तुमको जैन धर्म सिखाया है ना, सबकी बात हो रही है। ठीक है। जो जिसने भी तुमको जैन धर्म सिखाया सब छदमस्त हैं, गलतियां करेंगे। आपको बुराई नहीं करनी है, खत्म हुई बात। आपको उसमें नेगेटिव देखना ही नहीं है, दिख भी जाए तो भी नहीं सोचना है। तो यहाँ पे सिर्फ आचार्य उपाध्याय की बात नहीं है, साधुस की भी बात है, संघ की भी बात है, श्रावक भी किसी ने सिखाया हो, जिसने भी आपको जैन धर्म में डालने की कोशिश की हो, उसके बारे में बुरा सोचना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है। गुणग्राही बनो कृष्णा की तरह। आप खुद सोचो, कृष्णा गुणग्राही था तो वो गलत चीजें देखता ही नहीं था, ऐसा था? ऐसा नहीं था कि वो नहीं देखता था, पर वो अच्छे लोगों के अंदर वो सही एंगल से देख के उसकी उसको तारीफ कर देता था, बट उसको गलत चीजों को नजरअंदाज भी नहीं करता था। जहां उसको रिएक्ट करना होता था वो वहां पे रिएक्ट भी करता था। उसको पता था कि दुर्योधन गलत है, उसको पता है दुर्योधन जो चीरहरण किया उसने सीता का, द्रौपदी का चीरहरण किया, जो उसने गलत काम किया वो सही नहीं था, उसको पता था। उसने वो भी नजरअंदाज नहीं किया, उसने उसके लिए युद्ध में सपोर्ट भी किया द्रौपदी को कि नहीं, युद्ध होना चाहिए और तुम युद्ध करो एंड आई विल सपोर्ट यू। सब कुछ किया। किसने किया? द्रौपदी ने किया, सॉरी कृष्ण वासुदेव ने किया। तो गुणग्राही का मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा बुराई देखें ही नहीं, बुराई देखो, जो एक्शन लेना है एक्शन लो। कई बार एक्शन लेना पड़ता है, गलत एक्शन लेना पड़ता है, युद्ध करना पड़ सकता है। कृष्णा ने युद्ध किया सम्यक दृष्टि होके, देखा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुणों को ही देखना और बुराई को नहीं देखना। बुराई जिसमें है, बुराई देख के जो एक्शन लेना है वो लेना पड़ता है। पर यहाँ पे अपने गुरु भगवंतों की बात हो रही है, जो गुरु भगवंतों में, चतुर्विधि संघ में, श्रावकों में, प्लीज कभी भी गलत चीजें देखनी नहीं, निंदा करनी नहीं, कुछ भी नेगेटिव बोलना नहीं। ठीक है। अभी बैठे बैठे बोल दो कि मेरी आत्मा ने अभी से पहले कभी भी जैन साधुओं की अभिनय असाधना की हो तो तस्मै छामी दुक्कड़ों। ऐसा आप प्रतिकमन में दिन में 2 बार बोलते हो। देखो प्रतिकमन के एंड में 5 पदों की वंदना में ये फिटेड है। अरिहंत भगवान के बारे में भी फिटेड है कि मैंने कभी आपकी अभिनय असाधना की हो तो तस्मै छामी दुक्कड़ों। आप बोलोगे मैं रोज रोज क्यों 5 पदों की असाधना करूंगी? करते हैं हम लोग, दूसरे संघ के आचार्य साधुओं की असाधना आराम से बैठ के करते हैं। नहीं करना है। ठीक है।
मन में थॉट्स आ रहे हैं, ये मोहनीय कर्म का उदय है। तुमको कर्मबंद करवाने के लिए मोहनीय कर्म बोल रहा है, नहीं सुनना। ये बात प्रॉब्लम मेरे को अभी भी आ रही है, 25 साल से मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता ये चीज गलत है, फिर भी मेरे दिमाग में आती है। मोहनीय कर्म करवाता है ये हरकतें, हमको नहीं करनी है। महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान में उपयोग में रहना है, नहीं करनी है ये गलती, ठीक है। जो उस संघ ने अच्छा तुम्हारे लिए किया है वो सोच के थैंक यू रहो। आगे पढ़िए। जो आचार्य तथा उपाध्याय जी की सम्यक प्रकार से सेवा नहीं करता और गुणी जनों के एवं अरिहंत आदि के गुणग्राम नहीं करता तथा उपकारी पुरुषों के उपकार को नहीं मानता और अभिमान करता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। ओके, यहाँ पे 3 चीजें बोली गई है। पहले तो का आप जो जो आपको पढ़ाता है, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो उपाध्याय हो, चाहे वो साधु हो, चाहे श्रावक हो, जो भी आदमी जिसने आपको किया उसकी सम्यक प्रकार से सेवा। सम्यक प्रकार से सेवा मतलब श्रावक की यथा योग्य विनय करना है आप, ठीक है। आचार्य का विनय अलग होता है, उपाध्याय साधु संघ का विनय अलग होता है, श्रावकों का विनय, उनका यथा योग्य सेवा उनकी करना। फिर उनका गुणगान ग्राम गाना मतलब उनकी तारीफ करते रहना। जिसने तुमको धर्म सिखाया है उनका तुम जितना गुणगान गाओ उतना तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है। और उपकारी पुरुषों का उपकार को नहीं मानना, ये जब हम जिसने भी तुम्हारा उपकार किया है ना उसका उपकार नहीं मानते और अभिमान करते हो। ऐसा हो सकता है जिसने उपकारी पुरुष जिसने तुमको धर्म सिखाया हो, पर आगे चल के उसने तुमको डांट दिया हो या कोई स्ट्रिक्टनेस दिखाई हो, जैसे कंचन आंटी भी कई बार स्ट्रिक्टनेस दिखा के डांट देती है। तो हमको क्या चिढ़ जाना चाहिए? क्या हमको उनके बारे में बुरा लग के हमको सोचना चाहिए चलो भाड़ में जाए ये लोग, अभिमान और अपना अभिमान करना है कि मैं तेरे से ज्यादा विजडम वाला हूं? कि हमको ऐसे करना चाहिए? बताओ कि आपको ऐसा करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। नहीं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग में जब जैन धर्म सीखा था ना, तो मैंने किसी एक आदमी से ऐसा सीखा था जो मुझे बाद में पता लग गया था कि बहुत गलत आदमी है, ठीक है। मैंने सीखा था, मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि थोड़ा भी सीखा होता है ना तो वो उसकी वो उपकारी बन जाता है। अब मैं क्या करूं, जब मुझे पता लग गया मैंने उनसे डिस्टेंस रखा और आई विश्ड हिम वेल कि आप जल्दी से जल्दी फिगर आउट कर लो कहाँ गलत जा रहे हो, वो सॉर्ट आउट करके अवगुण निकाल दो और वापस सम्यक दर्शन में स्थिर हो जाओ। सब कुछ मैंने आई विश्ड हिम वेल, ठीक है। द्वेष नहीं करना है, हेट्रेट नहीं करनी है, पर चेता सकते हो, दूसरों को चेता सकते हो कि देखो वो आदमी ऐसे गलत कर रहा है, बी कॉशियस, वो आपका भी बाजा बजा रहा है किसी न किसी तरह से। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, लीव देम अलोन, पर उनका बुरा नहीं करना है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। कभी कभी छदमस्तता के कारण या हमको लगता है कि झगड़ा हो जाता है, कभी किसी इशू पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, नहीं करना है। खासकर उपकारी साधु संत संत किसी संघ से नहीं करना है। मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो किसी संघ से जुड़े हुए होते हैं, तो संघ में जब ज्यादा सेवा ज्यादा उत्साह से काम करते हैं ना, तो थोड़े टाइम के बाद कभी संघ में पॉलिटिक्स, हर संघ में पॉलिटिक्स होती है, ऐसा नहीं होता है किसी संघ में पॉलिटिक्स नहीं हो, हर संघ में होती है। तो पॉलिटिक्स होती है, फिर ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसा होने पे लोग उस संघ को गाली देना चालू करते हैं, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। तो आपको एक चीज बता दूं, हर संघ में पॉलिटिक्स होता है, कोई भी संघ ऐसा नहीं है जिसमें पॉलिटिक्स नहीं होता है। समझ गए? मैं आ गया? ऐसा नहीं है कि आपके संघ में पॉलिटिक्स हो रही है, सब संघ में पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि ये छदमस्त लोगों का ग्रुप है। केवली भगवंत का ग्रुप होता तो ये सब पॉलिटिक्स नहीं होती। ये बात जान करके इग्नोर करो और आगे बढ़ो, ठीक है। बेइंद्रिय आदि प्राणियों को, बीजों को और हरी वनस्पति को मर्दन करता हुआ अर्थात चलते समय इनको पैरों तले कुचल कर चलने वाला तथा स्वयं असंयति होकर भी अपने आप को संयति मानने वाला पाप श्रमण कहलाता है। तो ऐसा मान लो वो पहले तो असंयत है,
संयत होकर भी अपने आप को संयत मानने वाला पाप श्रमण, मतलब मैं संयमी नहीं हूं और फिर भी अपने आप को संयमी बता रही हूँ। तो मेरा सवाल ये है, किसको आप उल्लू बना रहे हो? उल्लू किसको बना रहे हो? किसको फर्क पड़ता है कि आप संयमी हो कि नहीं हो? किसको इंप्रेस करना चाहते हो? सोच के देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप खुद बर्बाद हो रहे हो, दूसरे किसी को इंप्रेस करके फायदा नहीं है, ठीक है? और माया हुई वो कर्मबंध अलग से, ठीक है? दूसरा है, गलती से गलती हो जाती है, जैसे बीज और वनस्पति मर्दन, मतलब वो मर जाते हैं, कुचले जाते हैं, ठीक है? इस तरह से हो जाता है, ठीक है, गलती से, ठीक है? जब गलती से गलती हो जाता है, गलती लोग कर लेते हैं, एटलीस्ट रिमोर्स रखो, मतलब सैड फील हो कि मेरे मैं ये गलती कर रही हूँ। मेरे ऐसे कितने चीजें हैं जो मैं गलत कर रही हूँ, मुझे लगता है मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे दुख है कि मैं ये कर रही हूँ, एंड आई नो दैट आई एम रॉन्ग, एटलीस्ट बी सॉरी अबाउट इट एंड टेक प्रायश्चित प्रोटोकॉल फॉर इट। जैसे कई चीजें मुझे लगती है मुझे करना चाहिए, जैसे मेरी लाइफ के अंदर मैं अभी भी मिक्स्ड किचन में खाती हूँ, मैं अभी भी रात्रि भोजन त्याग मेरा नहीं है। कई चीज़ें मेरे में अभी भी नहीं है। मतलब कई बार मुझे लगता है क्यों मेरी 5 इंद्रियों का संयम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्यों मेरे को, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स मुझे लगता है मैं गलत है। आई कैन डू बेटर, बट आई एम सॉरी अबाउट इट। मुझे लगता है वो दिन कब आएगा कि जब मैं उस लेवल पे चारित्र कर पाऊँगी, ठीक है? वो दिन कब आएगा मैं रात्रि भोजन त्याग करूँगी, वो दिन कब आएगा मैं ये सब कर पाऊँगी। अभी मेरे में किसी वजह से शक्यता नहीं है। इस तरह के भाव रखो, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, जैन धर्म ऑप्टिक्स के लिए करते हैं। ऑप्टिक्स मतलब लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है? हाँ? तो मैं यदि मान लो आपको दिखाने के लिए करूँ कि जब आप मेरे घर आओ तो मैं रात्रि भोजन त्याग करके बैठ जाऊँ, ठीक है? और और फिर जैसे आप आने नहीं वाले, आज कोई नहीं आने वाला, तो मैं रात को खा रही हूँ। ये तो दिखावा हो गया ना, आपको इम्प्रेस करने के लिए मैं कर रही हूँ। इस तरह के ऑप्टिक्स के लिए, लोगों को दिखाने के लिए धर्म ध्यान नहीं करना है, ठीक है? और ऐसे भी लोग करते हैं, हमको नहीं करना है, ठीक है? जो रजोहरण से प्रमार्जन किए बिना ही अयत्नापूर्वक पाठ, सॉरी, हाँ यही है ना, हाँ, यही हाँ, हाँ। हाँ, है, बात छूट हाँ। अयत्नापूर्वक पाठ पीठ आदि पर बैठ जाता है, वह जीव हिंसा के पाप का भागी होता है, अतः उसे पाप श्रमण कहा गया है। हाँ, आप समझो, भगवान ने जो भी आपको एक्टिविटी बताई है, कितनी डिटेल में बताई है कि ये जो भी जो शैया है, बाजोट है, आसन है, उस पे पाँव पैरे अपने कपड़े से पोंछो, फिर पूंजनी से पोंछ के फिर बैठो, अपने धर्म उपकरणों को कैसे पोंछो, उसकी यातना कैसे करो, उसको कैसे यूज में लो। भगवान ने कितनी डिटेल में ये सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है, ठीक है? क्यों डिटेल में बताई गई है? बिकॉज धर्म इज इन द डिटेल्स, एवरी डिटेल हैज अ पर्पस। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो मट्टी होती है ना, जो रजकरण होते हैं, ये सच्चित भी हो सकते हैं, और आपको पता है एक जगह की मिट्टी दूसरे जगह की मिट्टी को मार डालती है, ठीक है? वो शस्त्र बन जाती है। सो इसीलिए जब साधु एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, तो जहां पे एक गांव खत्म होता है और दूसरा गांव चालू होता है ना, तो वो अपने पैरों को पूरा साफ करते हैं, मतलब विहार करते हुए भी अपने पैरों को साफ करते हैं और दूसरी जगह जाते हैं कि मेरे एक गांव की जो मिट्टी मेरे पैर में लगी हुई है, वो अस्त्र बन जाएगी, शस्त्र बन जाएगी, किसके लिए? दूसरे गांव गांव की मिट्टी के लिए, इसलिए वो सब करते हैं। सो आप देखो, ये सारी जो रूल्स है ना, इतनी डिटेल्स में दिए गए हैं, बिकॉज डिटेल्स हैव अ पर्पस देर। केवल ज्ञान में भगवान ने उसका कोई कारण जान करके इतनी डिटेल्स में जैन धर्म बताया, ठीक है? द एसेंस इज इन द डिटेल्स। सो व्हाट इफ आपको लगता है नहीं, पर इतनी डिटेल में हम काम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम लगे तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा आप साधु को तो टाइम से क्या फर्क पड़ता है? उसको तो संयम पालना है ना, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, ये सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे लगा है, अयत्ना पूर्वक जीव हिंसा के पाप का भागी बनता है। ये सब करने से आप जीव हिंसा के पाप के भागी बनते हो, जब एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह की मिट्टी से मिलती है तो, ठीक है? आगे पढ़िए। जो इरिया समिति का उपयोग रखे बिना अयत्नापूर्वक दड़बड़ दड़बड़
शीघ्रता से चलता है तथा धर्म साधना में प्रमाद करता है और बार बार मर्यादा का उल्लंघन करता है अथवा बालक आदि का उल्लंघन कर चलता है और चंड सुशिक्षा देने पर क्रोध करता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। कि पाप श्रमण का एक और भी है, जल्दी जल्दी चलते हो तो ऑब्वियसली आप जीवों को थोड़ी ना देखोगे, आप अयत्ना कर रहे हो, ठीक है। फिर धर्म साधना में प्रमाद, अरे इतनी डिटेल्स करने की क्या जरूरत है, चलो शॉर्टकट करते हैं। नहीं, धर्म चारित्र में शॉर्टकट नहीं होते हैं। शायद आप ज्ञान में शॉर्टकट कर सकते हो, बहुत चीजों में कर सकते हो, पर चारित्र में जितना डिटेल में भगवान ने बताया उतना आपको करना पड़ेगा। फिर मर्यादाओं का उल्लंघन, मतलब जो आपकी मर्यादाएं हैं, जो आप कर सकते हो नहीं कर, उसका उल्लंघन जो करता है, जैसे कितने कवल खाना, कितने कपड़े रखना, कितनी चीजें रखना, ये सबकी मर्यादाओं से ज्यादा करता है। और सुशिक्षा देने पर अपने ही गुरु पे क्रोध करता है, खुंदक खाता है और बोलता है ये मेरा गुरु तो साला जब देखो ना दादागिरी मारता रहता है। इस तरह से अपने गुरु के प्रति अभिनय करने वाला भी पाप श्रमण है। आगे। जो प्रमाद युक्त होकर बिना उपयोग पड़ी लेहना करता है और पांव पहुंचने के वस्त्र को अथवा पात्र को, कंबल एवं सभी धर्मोपकरणों को इधर उधर बिखेरे रखता है और पड़ी लेहना में उपयोग नहीं रखता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। मैंने यहाँ लिखा है कि आप बताइए, आप अपने घर में महीने में कितनी बार पेस्ट कंट्रोल करते हो, आप बताइए। कॉकरोच, मच्छर, दूसरे जीव जंतु आ जाते हैं, आप भी पेस्ट कंट्रोल करते हो, आपको भी जीवों को मारना पड़ता है। क्यों मारना पड़ता है? क्योंकि जीव उत्पत्ति है, जीव उत्पत्ति होगी तो मारना पड़ेगा। महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के बोला कि आप इस दिन में 2 बार परिलेना करते हो, मतलब चीजों को खोल खोल करके अच्छे से वो लोग साधु भगवान देखते हैं, तो जीव उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए इतना डिटेल में ये पढ़ी लिखना करनी पड़ती है, तो इसका कारण बता दिया भगवान ने। अब हम जैसे लोग श्रावक हैं, हम तो दिन में 2 बार कर नहीं सकते हैं, तो भी भगवान ने बोला जितना आप कर सकते हो मैनेज करो, जीव उत्पत्ति कम करो। ये कारण रहा, भगवान ने बताया पढ़ी लेना करने का। अभी कोई बिना उपयोग यदि पढ़ी लेना करता है या अपने धर्म उपकरणों को इधर उधर बिखेरे रहता है और पढ़ी लेना में उपयोग नहीं रखता है, भगवान ने कहा ऑब्वियसली तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, पाप श्रमण हुआ, ठीक है। जो प्रमादी होकर पढ़ी लेहना करता है और कुछ विकथा आदि सुनने में दत्तचित रहता है और इसलिए पढ़ी लेहना प्रतिलेखना के विषय में उपयोग शून्य हो जाता है और गुरु महाराज द्वारा प्रेरणा करने पर सदैव गुरु के सामने बोलता है अथवा उनका तिरस्कार करता है या उनके साथ विवाद करता हुआ असभ्य वचन बोलता है कि आपने हमको पढ़ी लेहना करना इसी प्रकार सिखाया था अथवा हम भली प्रकार पढ़िलेखना करना नहीं जानते तो आप स्वयं कर लें। इस प्रकार जो बोलता है वह पाप श्रमण कहलाता है। ओके, देखिए परिलेना का अपने को कारण पता लग गया कि जीव उत्पत्ति नहीं हो इसलिए परिलेना की जाती है। परिलेना में यदि जीव उत्पत्ति दिख जाती है तो उसको बहुत यत्ना पूर्वक उठा के, वो जीवों को उठा के साइड में रख दिया जाता है, जिस वजह से वो बेचारे कुचल ना जाए, इसलिए परिलेना का कारण है। पर जो उस परिलेना में प्रमाद करता है और वी कथा में ही हमेशा लगा रहता है, उल्टी सीधी बातें करने में लगा रहता है और उपयोग शून्य है पढ़ी लेना में, और गुरु जब बोलते हैं कि भैया तुम ये गलत कर रहे हो तो उनकी इंसल्ट करते हैं, उनसे मिसबिहेवियर करता है और उनको उल्टा सीधा जवाब देता है ना, हाँ वो पाप श्रवण है, ऐसा बोला। आप खुद सोचो, गुरु को पहले तो गुरु आपका हित चाहते थे, गुरु को आपने जवाब दे दिया, बट नेचुरल है कि आप गुरु का अभिनय कर रहे हो, वो अभिनय वाला रूल चालू होता है। क्या पता आप केवली परोपित धर्म से भी बाहर निकल जाओ। योर डिग्री ऑफ विनय शोज योर सम्यक दर्शन, राइट। मैं आपको ना एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत पहले की बात है, आज से ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले की बात है। हमारे वहां कोई महाराजा आए थे, वो संघ भी मुझे याद नहीं है कौन सा संघ था, काफी मॉडर्नाइज संघ था। तो उसकी 3 4 5 साध्वी थी, और वो साध्वी ना एक दूसरे को क्रॉस चेक करती रहती थी, हमेशा करती रहती थी। कोई किसी का मतलब
एक को तो बोलती थी नहीं, ये दीक्षित है ना, ये नॉन जैन है और नॉन जैन ने दीक्षा ली हुई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब वो गुरनी अपने शिष्य की वैल्यू नहीं करती थी और उसको एक कोने में बैठा के मतलब उसको ऐसे ही काम देती रहती थी, उसकी वैल्यू नहीं होती थी उसकी। तो मैं कई बार सोचती थी कि उसको फिर दीक्षा क्यों दी, यदि वो नॉन जैन फैमिली की थी और आपको उसकी वैल्यू नहीं करनी थी, तो आपने उसको दीक्षा क्यों दी? तो दीक्षा ही मत देते, आप दीक्षा ले ली है, तब उससे ऐसा क्यों कर रहे हो? एक और शिष्य थी जो हमेशा अपनी गुरनी के पे क्रॉस क्वेश्चन मार्क करती थी। जभी भी कोई श्रावक उनसे आके बात करता तो उनके पास जाके बैठ जाती और वो उन कि नहीं, मेरी गुरनी है ना, कुछ उल्टा जवाब ना दे दे। मैं सोचती थी कैसा कैसा संघ है कि कोई विनय नाम की कोई चीज़ नहीं है, इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं है। थोड़े टाइम के बाद मुझे पता लगा कि वो जो संघ है ना, टोटल डिसइंटीग्रेट, मतलब वो संघ की जो साध्वी थी डिसइंटीग्रेट हो गई है, वापस श्रावकपने में चली गई है, ऐसा कुछ मैंने सुना एंड मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। बिकॉज़ मैंने उसका तभी हालत देख ली थी जब अभिनय चालू हो जाता है ना, तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि ये चीज़ फ्यूचर में खत्म हो जाने वाली है। अभिनय इज़ द फर्स्ट स्टेप, अभिनय यदि चालू हो गया है, इसका मतलब पतन चालू हो चुका है तुम्हारा। बहुत छल कपट करने वाला, वाचाल बहुत बोलने वाला, अभिमानी, आसक्ति रखने वाला, इंद्रियों को वश में नहीं करने वाला, आहार का समविभाग न करने वाला, अप्रीतिकारी एवं साथी साधुओं के साथ प्रेम वात्सल्य का व्यवहार न करने वाला पाप श्रमण कहलाता है। ऐसे भी साधु होते हैं जो छल कपट करते हैं, ठीक है? बहुत बोलते हैं, अभिमान में आसक्त रहते हैं कि हम तो फन्ने-खा हैं, हमारा संग ग्रेट, हम ग्रेट, मेरे आचार्य ग्रेट, हमारी साधना ग्रेट, हम जो कर रहे हैं सही है, बाकी सब बेकार हैं। तो इस तरह के ना अभिमानी लोग भी होते हैं और इंद्रियों को वश में नहीं रखते, पाँचों इंद्रियों में आसक्त रहते हैं। आहार का संविभाग नहीं करने वाला, सिर्फ़ खुद के बारे में ही सोचता है। और अप्रतिकारी, लोगों को पसंद भी नहीं आता, राइट? और साधुओं के साथ प्रेम वात्सल्य का व्यवहार नहीं करने वाला, दूसरे साधुओं के साथ प्रेम वात्सल्य और रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब ये सब नहीं करता है, भगवान ने उसको पाप श्रमण बोला। आप सोचते होगे कि ये सब क्वालिटीज किस साधु में होगी? देखो, महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देखी होंगी, तभी तो बता रहे हैं ना कि ये सारी क्वालिटीज होती है साधुओं में। है, प्लीज वो पाप श्रमण है, आप में है तो ये हटा दो अपने अंदर से। ठीक है? इसमें से आप भी कुछ कर सकते हो। एज़ अ श्रावक छल कपट तो आप रिड्यूस कर सकते हो। तभी बोलने पे सोचो। मैं कि कितने मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि हमने तो हमारे रिलेटिव्स को भी धर्म में डाल दिया है, तो अगली बार जब हम मिलते हैं तो उनसे धर्म की ही चर्चा होती है। इसका मतलब बोलो तो जितना हो सके जैन धर्म की बातें बोलो। अभिमान में आसक्त, अभिमान मैंने देखा है, बहुत कूट-कूट के भरा रहता है हमारे अंदर। देखो क्या मुझे, मेरा यदि संघ ग्रेट लगता है, मेरा ही सब कुछ लगता है और बाकी लोग बेकार लगते हैं, तो मैं भी अभिमान से आसक्त हूँ। इंद्रियों के वशीभूत होके श्रावकपने में के अंदर भी ये सारी चीजें मेरी जिंदगी खराब करते हैं। बस आहार का संविभाग हम पे अप्लाई नहीं होता है, पर इंद्रियों को भी हमको वशीभूत करना है। ठीक है? तो हम भी इससे सीख सकते हैं कि हम भी अच्छे श्रावक नहीं हैं, यदि हम भी ये सब हरकतें कर रहे हैं तो। जो क्लेश शांत हो चुका है, उसे फिर से उत्पन्न करने वाला, सदाचार रहित, आत्मा के अस्तित्व एवं परलोक आदि के प्रश्न का नाश करने वाला, अथवा कुतर्कों द्वारा अपनी और दूसरों की बुद्धि को मलिन बनाने वाला, और विग्रह दंडादि द्वारा लड़ाई करने वाला तथा वचन द्वारा कलह करने वाला पाप श्रमण कहलाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कलेश शांत हो गया है, फिर भी उसको जानबूझ के उधेड़ेंगे क्योंकि उनको मसाला अच्छा लगता है, उनको स्टोरियाँ सुननी अच्छी लगती है, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो ऐसे कलेशों को बार-बार उत्पन्न करता है, वो विकथा ही तो है। ऐसे और सदाचार रहित, सभ्य भी नहीं है और कुतर्क भी बहुत करता है और दूसरों की बुद्धि को मलिन बनाता है। ऐसे लोगों को भगवान ने पाप श्रवण बोला, हमको नहीं करना है। यहाँ पे मैं ये विवेचन बहुत अच्छा लिखा है। आप विवेचन भी पढ़ दीजिए ना प्लीज़। आगम आज्ञा है कि साधु कषाय का उपशमन किए बिना अन्न जल भी नहीं लेता है। इसके विपरीत जो फिर से कसाई की उदीर्णा करता और कलह तथा विग्रह में रचा पचा रहता है, वह पाप श्रमण कहलाता है।
हम लोग ध्यान से देखो, जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो तो थोड़ा ही इवेंट होता है। पर मान लो 5 मिनट मैंने आपसे लड़ाई कर ली, पर 5 मिनट के बाद मैं 1 दिन, 2 दिन, कभी-कभी तो 10 दिन भी उसके बारे में सोचती रहती हूँ, आपको गालियाँ देती रहती हूँ और कर्मबंद करती रहती हूँ। तो वो 5 मिनट तो समझ में आता है कि ठीक है भैया, लड़ाई हो गई, किसी इश्यू पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, हमने लड़ लिए, ठीक है। 5 मिनट बर्बाद किए और समझ में आता है। वो अगले 10 दिन बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? पर कई साधु भी ऐसे होते हैं जो अगले 10 दिन भी करते हैं। इससे हम भी ये शिक्षा ले सकते हैं कि हम भी जो प्रॉब्लम 5-10 मिनट में कुछ हो गई या आधे घंटे में क्रोध हो गया या लोभ हो गया, उसको ड्रॉप करना सीखें, वो इश्यू को ड्रॉप करना सीखें। लर्न टू ड्रॉप एन इश्यू एंड से बॉस आई हैव फॉरगॉटन इट, आई हैव टू लर्न टू मूव ऑन। ठीक है? ये आप कर सकते हो क्या? सोच के देखो, व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम आपने किसी के साथ किया था और आपने अपने कितने दिन भी खराब किए हुए? कितने दिन खराब होते हैं ऐसी-ऐसी सब हरकतें करके? ढेर सारे? हाँ? नहीं करना है, लर्न टू ड्रॉप। ओके भाई, हो गया, तूने भी किसी वजह से कर दिया, मैंने भी कर दिया, मेरे कर्म उदय थे। हर चीज को कर्म उदय पे डाल दो, मेरे कर्म ऐसे थे, ऐसा हो गया, ठीक है। अब मेरे को नॉर्मल 3 टाइम का आपको खाना मिल रहा है, आपकी हेल्थ ठीक है, आपको बेसिक आपकी नीड्स पूरी हो रही है, बहुत हो रहा है, थैंक यू करो और आगे बढ़ो। हमको जो चीज मिली हुई है ना, जैन धर्म समझ में आ रहा है, ये पुण्य प्रकृति का उदय है कि हमको जैन धर्म समझ में आ रहा है, हमारे पास निरोगी शरीर है, हमारे पास 3 टाइम का खाना है, छत है हमारे पास डेली रूटीन की चीजें हैं, हमारे पास इतनी पुण्यवानी है ना, बहुत है, थैंक यू करो और अपना जैन धर्म में अपना टाइम लगाओ। पर हम क्या करते हैं? नहीं, वो 5 मिनट दिन में जो पाप के उदय की वजह से हम लड़ लिए, उस पे भैया पूरा 2 दिन 10 दिन हम बर्बाद करते हैं। राइट? निकालो यार, जो पुण्य प्रकृति का उदय है ना, उसके बारे में सोचो, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल एंड लिव अ गुड लाइफ, धर्म वाली लाइफ। चलिए नेक्स्ट। अस्थिर आसन वाला, कुचेष्टा करने वाला अथवा अयत्नपूर्वक हाथ पांव इधर उधर हिलाने वाला, सचित अचित का विचार किए बिना जहां तहां बैठ जाने वाला और आसन आदि के विषय में उपयोग न रखने वाला पाप श्रमण कहलाता है। बाप रे! ये चीज़ साधु के लिए तो बोल दिया। मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मैं तो कितना हिलती हूँ, डुलती हूँ, एक सामायिक के अंदर भी कभी चौकड़ी मार रही हूँ, ना कभी ऐसे कर रही हूँ, कभी उधर करती हूँ। पर आपने साधुओं को देखा, ज़्यादातर कितने स्थिर होते हैं। क्या उनकी बॉडी और हमारी बॉडी अलग है? क्या उनका सहनन और हमारा सहनन अलग है? क्या उनको भी तकलीफ तो होती है ना स्थिर आसन में रहना, पर वो लोग मेहनत करके स्थिर आसन में रहते हैं, बहुत एफर्ट मारते हैं, राइट? कि वो यत्नापूर्वक, मतलब अयत्नापूर्वक हाथ पैर इधर उधर नहीं हिलाते हैं, क्योंकि उनको पता है इससे इससे मतलब प्रॉपर नहीं होता है, जीव हिंसा के साथ साथ दूसरी चीजें भी अच्छी नहीं लगती है। सचित अचित का विवेक किए बिना कहीं भी बैठ जाना, ये सब जो चीजें होती है ना, कि जब हम आसन पे जहाँ बैठे हैं ना, उसमें उपयोग नहीं रखते हैं, ये बैठने के बारे में बोला है, तो हमारी तो हालत बहुत बुरी है। सोचो, साधु जब इतना स्थिर आसन में बैठता है, उसने कितना एफर्ट मारा होगा, कितना एफर्ट मार के वो लोग स्थिर बैठते हैं। आपको क्या लगता है, उनके पैर नहीं सो जाते? उनके पैरों में अकड़न नहीं आ जाती जैसे हमारी होती है? उनको क्या इरिटेशन नहीं मचती है? सब कुछ होता है, फिर भी वो प्रैक्टिस करके स्थिर आसन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? ये उनके लिए काया कलेश तप भी है। ओके, जो आगे सचित बढ़िए। से भरे हुए पांवों को पूंजे बिना ही सैया की प्रतिलेखना भी नहीं करता है तथा संस्कारक के विषय में उपयोग नहीं रखता है, ऐसा साधु पाप श्रमण कहलाता है। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने आपको बताया था, रजकर्ण जो है ना, उनको बहुत सावधानी से मिट्टी विट्टी जो गंदगी होती है ना, उसको भी सावधानी से परखा जाता है। तो उसको बिना पूंजे रह लिया, फिर आप शैया पे भी आ गए, शैया की प्रतिलेखना भी नहीं किया और संस्कारक के विषय में उपयोग भी नहीं है। ये सब जो करते हो वो पाप श्रमण है। इसका मतलब आप पूरा अपने मनमानी से आप डिटेल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। भगवान ने बहुत डिटेल्स में ये सब चीजें सिखाई है। पाप श्रमण हो आप। दूध दही आदि विषयों का जो बार बार आहार करता है और इसलिए तपस्या करने में अरत जो अप्रीति रखता है, वह पाप श्रमण कहलाता है।
देखिए, ये जो 5 तरह के विगय हैं, ये आपको पता है, ठीक है? तो साधु जो होता है, बार-बार इन विगयों का आहार करता है ना, राइट? और तपस्या करने में आप यदि बार-बार ये करते रहोगे ना, तो आपको तपस्या में इच्छा भी नहीं होगी आपकी तपस्या करने की, ठीक है? सो ये ना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये विवेचन। तो ये विवेचन भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें 5-6 चीज़ों के बारे में ना डिस्कशन है। तो एक बार ये भी पढ़ लीजिए विवेचन भी, जी, रजनी जी। हाँ। ठाणांग सूत्र के 5वें ठाणे में 5 प्रकार के विगय विगई विकृति बताए गए हैं, यथा दूध, दही, घी, तेल, मीठा। साधु साध्वी को प्रतिदिन पांचों विगयों का सेवन नहीं करना चाहिए। 5 विगय में दही का नाम भी है। इससे स्पष्ट होता है कि दही अचित है, उसमें जीव नहीं होते। इसी प्रकार दही के साथ मूंग, मोठ, चने आदि की दाल और बेसन का सम्मिश्रण हो जाने पर भी जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। द्विदल में जो जीवों की उत्पत्ति होती है, यह मान्यता आगम सम्मत नहीं है। इसी प्रकार 22 प्रकार के अभक्ष्य की मान्यता भी आगम सम्मत नहीं है। वैसे निश्चय नय की अपेक्षा तो जीव का स्वभाव अनाहारक किसी प्रकार का आहार नहीं लेना होता है। सिद्ध भगवान अनाहारक हैं। इस दृष्टि से जीव के लिए सब पदार्थ अभक्ष्य हैं, किंतु जब तक संसारी है, शरीरधारी है, तब तक शरीर निर्वाह के लिए उसे आहार लेना पड़ता है। उसमें अल्प पाप और महापाप का विवेक तो जिन वचन अनुरागी बुद्धिमान को करना ही चाहिए। जो वैज्ञानिकों का नाम लेकर दही में बैक्टीरिया नामक जीव बतलाते हैं, दूरबीन के द्वारा, यह उनका भ्रम है। वह तो दही के अंश रूप रेसे दिखाई देते हैं, जैसे धूप में उड़ते हुए रजकण दिखाई देते हैं, किंतु वे जीव नहीं हैं। जीव की तरह पुद्गल भी गति करता है, वे दही में नीचे ऊपर होते रहते हैं। जिस अच्छा 1 मिनट, मैंने पहले इसके बारे में इसमें 3-4 चीज़ों के बारे में बताया है कि पाँचों विगये रोज़ मत यूज़ करो। मैंने तो कहीं साधु तो कहीं श्रावक भी ऐसे देखे हैं, जो रोज़ कोई ना कोई अपने आप छोड़ देते हैं। बोलते हैं कल हमने दही नहीं वापरा था, तो आज हम ये दही घी नहीं वापरेंगे, ने आज हम मीठा नहीं यूज़ करेंगे। एक विगय तो श्रावक भी छोड़ देता है। कहते हैं पाँचों का मत करो। सो ये कौन ध्यान रखता है? साधु को रखना चाहिए। इसके अंदर दूसरी मान्यता बताई है कि दही जो है ना, कई लोग उसको सचेत बताते हैं, बिकॉज़ वो उसमें बैक्टीरिया बताते हैं, क्योंकि वो हिलता है। तो वो इसमें वो ही बताया गया है कि नहीं, जीव की तरह पुद्गल भी गति करता है, पुद्गल भी हिलता है। आपको पता है ना, पुद्गल भी लोक के एक कोने से दूसरे कोने में एक समय में पहुंच सकता है। 7वीं नरक के नीचे बैठा हुआ एक पुद्गल सिद्ध शिलापे के ऊपर पहुंच सकता है एक समय के अंदर। इतनी फास्ट गति पुद्गल भी करता है। इस अपेक्षा से भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जो डिस्क्रिप्शन दिया है दही का, वो अचित का है, वो अचित है, मतलब वो आराम से मारासा ले सकता है। आप देखो, हमारे मारासा ले लेते हैं। कई लोग उसको बैक्टीरिया बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। दूसरी बात ये है, कई लोग द्विदल की मान्यता मानते हैं कि हम लोग ये जैसे एक दही के अंदर हम लोग यदि कोई अन्न डालते हैं, तो उसके मिश्रण से बहुत जीव उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे द्विदल की मान्यता भी अ, व स्थानकवासी संघ में तो डेफ़िनिटली नहीं है। कई मंदिरवासी संघों में मैंने ये द्विदल की मान्यता मानी है। सो आपको अपना अपने संघ की धारणा पता होनी चाहिए। जो स्थानकवासी हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि क्यों द्विदल का टॉपिक हम लोग नहीं मान रहे हैं, इस जीव उत्पत्ति को नहीं मान रहे। उसका ये वाला कारण है। जो मंदिरवासी हैं, वो धारणा यदि उनकी है इस तरह की, मंदिरवासी का मुझे कइयों सबका नहीं पता है, किसी का यदि है धारणा, तो वो ये सोच सकते हैं कि मेरे आचार्य की ये धारणा है, इसलिए मुझे रखनी है। इस तरह तत्व केवली गम्य करके बात को छोड़ दें, ठीक है? पर आप यदि स्थानकवासी हो, तो आपको अपने संघ की ये बात पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे, ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे ये भी पढ़ लीजिए, इसमें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जी, जिस पदार्थ का आहार करने से शरीर में मद, काम आदि विकार उत्पन्न होते हैं, उसे विगय विकृति कहते हैं। स्थानांग सूत्र स्थान 9 में विकृति के 9 भेद इस प्रकार कहे हैं: दूध, दही, घी, नवनीत, तेल, मीठा, मधु और मद्य और मांस। इनमें मद्य और मांस तो सदैव त्याज्य हैं। नवनीत और मधु महाविगय हैं, जिसका
गाढ़ा गाढ़ कारण से रोगादि कारणवश उपयोग किया जा सकता है। शेष विज्ञों का भी बार बार सेवन करने से विकार पैदा होता है और मन तपस्या से हट जाता है। अतः विज्ञों का प्रतिदिन बार बार सेवन करने वाले साधु को पाप श्रमण कहा गया है। हाँ, ओके, एक चीज मैं आपको बताना चाहती थी, यहाँ पे बोला है कारणवश यदि आपको शहद यूज करना पड़ जाए किसी वजह से, मेडिकल रीजन से, तो फिर भी मतलब समझ में आता है। मैं ये बोलती हूँ जब इनको मना किया गया है तो आप क्यों कर रहे हो? आप बोलोगे कि नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के अंदर कभी कभी हमको शहद करना पड़ता है, तो मैं उसके लिए आपको एक चीज बताती हूँ कि घी होता है ना, घी, घी के अंदर थोड़े से शुगर डाल दो। जब हम घी में शुगर डालते हैं ना तो वो थोड़ा गाढ़ा और मीठा हो जाता है। उसके अंदर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन आप डाल के यदि खाओगे ना, तो आप आराम से, आपको शहद का वो सब्स्टिट्यूट बन जाता है। सो यू डोंट हैव टू टेक शहद एट ऑल। शहद आगम जैन धर्म के हिसाब से इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव। आई जस्ट वांटेड टू इंफॉर्म दैट देयर आर सब्स्टिट्यूट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। सूर्य के अस्त होने तक जो बार बार आहार करता है, अर्थात प्रातः काल से संध्या तक आहार करने में ही लगा रहता है, और ऐसा न करने के लिए अथवा तपस्यादि करने के लिए गुरु महाराज द्वारा प्रेरणा करने पर उनके वचन का अनादर करते हुए प्रत्युत्तर देता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। ओके, सो आप ये बोलोगे कि बार-बार आहार करता है शिष्य, वो तो समझ में आया। पूरा दिन आहार करता है, तपस्या आदि करने के लिए गुरु महाराज प्रेरणा देने के पे उनके भी इंसल्ट कर देता है। आप बोलोगे चारित्र को में तो फोर्स किया नहीं जा सकता है। तो यदि वो नहीं करना चाहता तपस्या, तो वो तो ऑप्शनल है ना, क्योंकि वो चरण सत्री में नहीं आता, वो तो कर्ण सत्री में आती है ना, एक्स्ट्रा जो तपस्या आता है, राइट? तो आंसर ये है कि यस, आप फोर्स नहीं कर सकते चारित्र को, बट आप प्रेरणा जरूर दे सकते हो, ठीक है? और देना भी चाहिए शिष्य को। बट उसमें यदि वो मिसबिहेव करता है ना शिष्य, तो इट इज नॉट अलाउड, ठीक है? बहुत लोग क्यों बार बार खाना खाते हैं? आप क्यों बार बार खाना खाते हो? क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो 5 इंद्रिय को सुख देने में, राइट? खाने से 5 इंद्रियों को सुख मिलता है ना? सो जो आदमी ऑब्सेस्ड होता है 5 इंद्रियों को सुख देने में, या अपनी बॉडी को ऑब्सेस्ड होता है, अपनी बॉडी में ही लगा रहता है, मेरा बॉडी ये ठीक हो जाए, मेरे बॉडी को ये मिलना चाहिए, मेरे बॉडी को ये मिलना चाहिए, राइट? ऐसा आदमी आत्मा के बारे में कब सोचेगा बताओ? पूरा टाइम तो आप बॉडी के बारे में सोच रहे हो, खाने के बारे में। तो आत्मा की चिंता कब करोगे? आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए चिंता कब करोगे? इसलिए भगवान ने ऐसे लोगों को भी पाप श्रमण कहा है। आचार्य महाराज को छोड़कर अन्य मत में जाने वाला 6 महीनों के भीतर एक गच्छ को छोड़कर दूसरे गच्छ में जाने वाला दुर्भूत निंदनीय साधु पाप श्रमण कहलाता है। यहाँ पे मैंने ये जस्ट एक लाइन पढ़ रही हूँ विवेचन की, विशेष कारण के बिना अपनी इच्छा से ही 6 मास के भीतर एक गण से दूसरे गण में संक्रमण करता है। विशेष कारण इज एन एक्सेप्शन, देयर कुड बी अ विशेष कारण, उसकी हम, उस पे हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मुझे ये पता है कि ऐसा जो लोग करते हैं ना, बेचारों की होती बहुत दुर्दशा है ना, वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, ऐसा लोग यहाँ से वहां भटकते ही रहते हैं। दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद वन प्लेस। इसीलिए जब संघ टूटता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में लोग जाते हैं ना, तो हमको लगता है कि किसी कारणवश या कुछ हुआ होगा, यस हुआ होगा, कषाय तो भड़के, फिर भी उसी संघ में निभ लो निभा लो। आप जब ये सब करते हो ना, तो आपका भी बुरा हाल होता है। जो लोग निकले हैं, मैंने देखा है, जो लोग भी अपने आचार्य से अलग होके निकलते हैं ना, तो उन लोगों का दुर्दशा ही होती है। सो एक और भी कारण कर सकते हो कि आप दीक्षा लेने से पहले जितना मर्जी टाइम लो, डिसीजन लो, टाइम लो कि मुझे किस संघ में दीक्षा लेनी है, उसमें टाइम एफर्ट डालो, मेहनत करो। पर दीक्षा ले लेने के बाद, दीक्षा हो चुकी है, उसके बाद संघ को चेंज करना, दूसरे अपने आचार्य को छोड़ के दूसरे संघ में जाना, ये लिटरली बहुत मुसीबत की प्रॉब्लम आती है। आप सच्ची दुर्दशा होती है, मैंने लोगों को होते हुए देखा है। मत, जितना नहीं हो बेटर है। चलिए। अपना घर अर्थात गृहस्थाश्रम छोड़कर जो संयमी बना है, फिर भी रस लोलुपी होकर जो गृहस्थों के घरों में फिरता है,
गृहस्थ के कार्य करता है और शुभ अशुभ आदि निमित्त विद्या बताकर द्रव्य उपार्जन करता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। ओके, पहले तो वो होता है रस लोलुप है। रस लोलुप होने से क्या होता है, गृहस्थों के वो काम करने चालू कर देता है, ठीक है, या उनको निमित्त दिखाता है। कैसे गृहस्थों के कैसे काम, जैसे मैं साधु बनी हूँ और मुझे आपके घर से खाना चाहिए, तो मैं आपके घर पे आती हूँ और आपको बोलती हूँ कि मैं आपका छोटा बच्चा है 2-3 साल का, तो मैं उसके साथ खेलती हूँ। क्या छोटे बच्चों के साथ खेलना अलाउड है साधु को? तो आंसर है बिल्कुल अलाउड नहीं है। पर मैं इस तरह के काम क्यों करती हूँ कि यदि मैं खिलाऊंगी ना आपका बच्चा तो आप मुझे खाना दोगे, तो ये तो आपके लिए द्रव्य उपार्जन का कारण है ना, मतलब राइट। सो ये द्रव्य उपार्जन जो करते हैं वो पाप श्रमण है, ठीक है। और जो निमित्त विद्या दिखाते हैं, निमित्त विद्या विद्या का मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी या न्यूमेरिकल्स, वो साइंस होता है ना जिसके जिससे लोग नंबर देख के कुछ इंटरप्रिटेशंस करते हैं। ये सारी जो विद्याओं से जो लोग फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं ना, ये भी द्रव्य उपार्जन का कारण है और ये भी पाप श्रमण कहलाते हैं। ऐसा ये नहीं अलाउड है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साधु ये इंफॉर्मेशन सीख सकते हैं क्या, या ये सीख सकते हो यदि पहले से सीखा हुआ है, तो आप पहले से, मान लो होता है ना किसी दीक्षा लेने से पहले किसी आदमी ने सीखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम बाधा उत्पन्न नहीं होती है। पर आप वो यूज किस लिए करो, अपने संघ के लिए करो। पर दीक्षा लेने के बाद आप 32 आगम पढ़ो ना, फिर आपको एस्ट्रोलॉजी और ये दूसरी दूसरी साइंसेस पढ़ने की क्या जरूरत है। लोग दीक्षा लेके लेके भी ना दूसरी दूसरी चीजें इतने में इतने इंटरेस्टेड होते हैं। नहीं, हम लोग है ना ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अरे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगम पढ़ो, दीक्षा ले लिया है उसके बाद सिर्फ आगम पढ़ो। मैंने किसी को देखा था कि आजकल है ना बहुत शौक चढ़ा है, जो जो एलाइड इंडस्ट्रीज है ना, एबेकस सीख रहे हैं, कोई मारासा कुछ और सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, क्या क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट सीख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों सीख रहे हो भैया, आगम सीखो ना, दीक्षा लिए आगम पढ़ के मोक्ष में जाओ। नहीं भी आता है ना दूसरी चीजें तो चलेगा, वो तो मति मिथ्याश्रुत हुआ। मिथ्याश्रुत में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हो, दिस इज ऑल मिथ्याश्रुत, आप जानते हो व्हाट इज मिथ्याश्रुत, नहीं करने की जरूरत। जो स्वज्ञाति पिंड अर्थात अपनी जाति एवं सगे संबंधियों के घर से ही आहार लेता है, सामुदायिक भिक्षा नहीं लेना चाहता और गृहस्थ की सैया पर बैठता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। मैं ना भी किसी मारासा से मिली। वो मारासा के यदि घर वाले कोई संबंधी आ जाते थे ना, तो मारासा उनको 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठने देते थे। 15 मिनट के बाद बोलते थे कि आप दूसरे मारासा के पास जाके मतलब टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ मत बैठो। तो वो जो उनके फैमिली मेंबर्स जब आते हैं ना, तो वो प्रायश्चित लेते कि मेरे फैमिली मेंबर्स जो मेरे पास आए हैं वो जीव हिंसा किए बगैर तो आ ही नहीं सकते ना, गाड़ी में आएंगे या किसी चीज में आएंगे। और वो किस निमित्त से आए, निमित्त तो साधु का ही था। इसलिए उनको लगता था कि मेरी वजह से वो मेरे रिश्तेदार मेरे से राग करते हैं इसलिए आए हैं, इसीलिए वो प्रायश्चित ले लेते। कौन ले लेते, वो साधु प्रायश्चित ले लेते, ठीक है। तो सोचो, इस लेवल की सोचने वाले साधु भी इस भूमि भाग में एग्जिस्ट करते हैं और कितने ग्रेट हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। बट कई लोग क्या करते हैं, नहीं मैं अपनी कम्युनिटी, यदि मैं गुजराती साधु हूं तो गुजराती घरों में ही जाऊंगा, मैं यदि पंजाबी साधु हूं तो पंजाबी घरों में ही जाऊंगा, इस तरह से सोच के जो साधु अपनी जाति अपने ही रिश्तेदारों का ही खाना लेने जाते हैं, उनके ही वहां पे सब कुछ करते हैं, वो लोग सब क्या है, पाप श्रमण बोल दिया, ठीक है। कई लोग भी ऐसे हैं कि हम तो भैया हमारे ही संघ के साधु को खाना देंगे, और कई साधु भी ऐसे हैं कि भैया हम अपने ही संघ के श्रावकों से खाना लेंगे। अब वो भी पाप श्रमण की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ गया, ये है प्रूफ, राइट। कई लोग ऐसे बोलेंगे ये तो हमारे संघ के नहीं है, इन श्रावकों से क्यों ले। भैया मत लो, फिर आप इसको फॉलो करो, आप पाप श्रमण को क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। इस प्रकार पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील, संसक्त और स्वच्छंद, इन 5 प्रकार के कुशीलों का अनुसरण करने वाला, संवर से रहित मुनि का वेश धारण करने वाला, श्रेष्ठ मुनियों में हीन अर्थात संयम का यथावत पालन करने वाले मुनियों की अपेक्षा हीन, वह मुनि
इस लोक में विष जहर के समान निंदनीय होता है और उसका न तो यह लोक सुधरता है और न परलोक सुधरता है, अर्थात उसके दोनों लोक बिगड़ जाते हैं। ये जो 5 तरह के ये जो बताएँ कुशील, तो यहाँ पे विवेचन में उनके बारे में बोला गया है कि जो साधु की समाचारी का बराबर पालन नहीं करता है, उसे कुशील बोला, ठीक है? यानी जो साधु की समाचारी है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। वो पाप श्रमण नहीं है, बाकी सारे पाप श्रमण है, ऐसा बोला। अब इनकी कुछ-कुछ बातें बताई गई हैं यहाँ पे, राइट? ये आप पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लास्ट वाला मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इच्छा अनुसार ऊत सूत्र मतलब सूत्र विपरीत परूपना और आचरण करता है, वह स्वच्छंदी साधु भी इसी कैटेगरी में है। तो ऊत सूत्र परूपना करने वाला साधु भी पाप श्रमण की कैटेगरी में आता है। ये सारे पाप है। ये सब कुशील है, संवर से रहित मुनि है, नहीं होना चाहिए ऐसी बातें। ठीक है? समाचारी फॉलो करो। जो मुनि लास्ट इन उपरोक्त दोषों को सदा के लिए छोड़ देता है, वह मुनियों में सुव्रत सुंदर व्रत वाला अर्थात श्रेष्ठ मुनि होता है। इस लोक में अमृत के समान पूजनीय होता है। इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों की वह सम्यक आराधना करता है, ऐसा मैं कहता हूँ। ओके। आप देखो कितना माइन्यूट डिस्क्रिप्शन पाप श्रमण का दिया गया। और पाप श्रमण के बारे में ये नहीं बोला गया, पाप जो होता है ना अलोंग विद रीजन वाई के वो पाप है, क्यों वो गलत है, वो भी रीजन भी बताया गया इस पूरी चैप्टर के अंदर, ठीक है? भगवान बोलते हैं वो प्लीज पाप को छोड़ दो और निकल जाओ, क्योंकि स्काई इज द लिमिट, तुम केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लोगे। भगवान कह रहे हो ये सारे पाप छोड़ दो, जो जो मैंने पाप श्रमण बताए हैं ये सारी हरकतें छोड़ दो, राइट? और अपने सुव्रतों के अंदर वापस स्थित हो जाओ, तब जाके तुम अमृत के समान पूजनीय हो जाओगे और इस लोक और परलोक दोनों उनकी सम्यक आराधना करके जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाओगे। तो पाप श्रमण चैप्टर का यही फायदा है कि ये पाप श्रमण के जो गुण हैं वो प्लीज अपने अंदर से निकाल के अच्छे साधु बन जाओ, ठीक है? तो ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। इससे ना आपको इस चैप्टर में से क्या-क्या सीखने को मिला वो मैं जानना चाहती हूँ। आपने क्या-क्या सीखा? बताइए। मैंने ये चैप्टर खत्म होने के बाद 5-6 चीजें की। बताइए, वो मैं बताती हूँ आपको, आप लिख लीजिए। कंक्लूजन में मैंने सब अढ़ाई द्वीप में जितने भी आप कोई बोल रहा था? रश्मि जी? जी मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, सबसे बोलिए। पहले तो विनय की बहुत इंपॉर्टेंस है, अपने गुरु की विनय। विनय के बारे में बोल दिया, तहत्ती करो, यस बोल के चुप हो जाओ, ठीक है? अपना दिमाग मत लगाओ। मृग्यावती इनको भी जब डांट पड़ी कि तू सनसेट के बाहर भी कैसी घटिया कुल की है, कि मतलब कैसे कुल की है कि तू सनसेट के बाद भी घर के बाहर रहती है, तो कैसे विनय से रो के सॉरी बोल रही है। नो रिप्लाइंग बैक। गुरनी को भगवान समझो, खत्म हुई बात। वो तुमको मोक्ष खींच के लेके जा रहा है, और क्या चाहिए तुमको, ठीक है? थोड़ा तो विनय दिखाओ। सो आपने ये सीखा, वेरी गुड। और क्या सीखा? गुरु की अशातना नहीं करनी। किसी भी मामले में गुरु की असाधना नहीं करनी। और आहार सही। संयम, और यदि आपने साधुपना मतलब दीक्षित हो ही गए हो तो उसको पूरा उपयोग सहित पालन करना सब ठीक। चीजों का। हाँ, हो सकता है कि आप में कुछ इच्छा कम हो गई हो साधुपने पालने की, तो भी आपने दीक्षा ली हुई है, किसी भी तरह से पाप श्रमण के जितने भी गुण हैं वो यूज नहीं करने, और अच्छे से दृढ़ता से पालो, बस ये किसी भी तरह से पालना है। बहुत बहुत प्रॉब्लम आ जाती है यदि आप पाप श्रमण में रहते, पूरा वो मनुष्य भव ही वेस्ट कर देते हो। पुंडरीक कुंडरीक की स्टोरी आपको पता ही है। उसमें आई थिंक पुंडरीक अच्छा था और कुंडरीक गड़बड़ था, राइट? कुंडरीक ने दीक्षा ली और बाद में 3 दिन नहीं पाली, राइट? और देखो उसका क्या, 7वीं नरक। आप सोचो, आप भी थोड़ी टाइम के लिए प्रमादी होते हो, आप कितने बर्बाद होते हो, ये भी सोच के पाप श्रमण बनना ही नहीं है। और क्या-क्या किया आपने इस चैप्टर के बाद? कि दही का इज नॉट अ सचित नहीं है, एंड हाँ, शहद हनी इज वेरी बैड, मतलब वो
अच्छे। अच्छा, सो हाँ, तो हनी इज बैड, ये बात तो उसको अभक्ष्य में लिया जा रहा है। मेरे पास भी कई बार इतनी कन्विंसिंग स्टोरी नहीं भी आती है कि आई डोंट नो व्हाई भगवान ने केवल ज्ञान में शहद को इतना बुरा बोला, तो मैंने बोला ठीक है, इफ माय ब्रेन कैन नॉट प्रोसेस इट, तत्व केवली गम्य करके भगवान ठीक है, मैं नहीं खाती हूँ तो नहीं खाती हूँ। मैंने उसका सब्स्टिट्यूट बताया ना, घी के अंदर थोड़ी चीनी डाल दोगे ना, तो वो थिकनेस कंसिस्टेंसी आ जाती है। थिकनेस है ना, शहद में ना थोड़ा मतलब वो डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, राइट, विस्कोस होता है वो थोड़ा सा। तो घी के अंदर भी वो विस्कोसिटी है, थोड़ा चीनी डालोगे तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप आराम से यूज करोगे, यदि इमरजेंसी में यूज करना भी पड़े। दही का भी आपने बोला, कई लोग बड़े मॉडर्न होते हैं, बड़े दही ये ने वो बैक्टीरिया ने वो हेल्दी, कुछ नहीं भैया, है वो पुद्गल। जैन धर्म दूध को भी पुद्गल बोल रहा है, जैन धर्म दही को भी पुद्गल बोल रहा है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, प्लीज हैव इट। यस, बिकॉज भगवान ने खीर खा के वो पारणा किया था ना। मोस्ट ऑफ देम, एक दो जनों ने, आई थिंक ऋषभदेव भगवान ने गन्ने का जूस पिया था, और बाकी सब लोगों ने खीर खा के पारणा किया। तो खीर में तो दूध से ही बनती है, राइट। सो दिस ऑल्सो इज अ प्रूफ, राइट, कि हम लोग जिसको कूद काद के मॉडर्नाइज, कई लोग क्या करते हैं, जैन धर्म पढ़ाते हैं और बोलते हैं देखो साइंस भी ऐसा बोलता है इसीलिए जैन धर्म सही है। मैं बोलती हूँ नहीं, साइंस भी बोलता है इसलिए जैन धर्म सही नहीं है। साइंस इधर है और जैन धर्म बहुत ऊपर है, सुपर ऊपर है। साइंस तो एवरी डे वो अपने लॉजिक्स चेंज करता है, जो आज साइंस बोलता है कल वो साइंस अपनी बात मुकर जाता है, राइट। बोलता है नहीं नहीं नहीं, कभी बोलता है देयर आर 9 प्लैनेट्स, फिर बोलता है नो ना देयर इज 8 प्लैनेट्स, राइट। कभी वो बोलता है ओ मिल्क मिल्क इज गुड, अभी बोलता है मिल्क इज बैड, कभी बोलता है गेहूं इज गुड, और आजकल चला हुआ है गेहूं इज वेरी बैड, राइट। कार्ब्स आर बैड, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। साइंस तो कुछ ना कुछ स्टोरी, 10 साल के बाद वो स्टोरी चेंज हो जाती है। मेरे को पता है जब मैं बहुत छोटी थी ना, टाटा सॉल्ट, ओ इट्स आयोडाइज्ड, प्लीज यूज दैट, ये जो नॉर्मल सॉल्ट मत यूज करो, गोइटर्स करके वो गले में नहीं एक बीमारी होती थी, उसके फोटो दिखा दिया करते थे, नहीं टाटा सॉल्ट यूज करो, टाटा सॉल्ट यूज करो। कितना, जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है वो प्रोपेगेंडा इतना चलता था कि नॉर्मल सॉल्ट मत यूज करो, टाटा सॉल्ट यूज करो। और आज की डेट में साइंस इज सेइंग टाटा सॉल्ट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, राइट। आजकल लोग वो हिमालयन पिंक सॉल्ट और वो जो केल्टिक सॉल्ट के पीछे पड़े हुए हैं, राइट। सो एक सब लोग गाली दे रहे हैं यार, उसी से तो बीपी बढ़ता है, उसी से तो मेडिकल प्रॉब्लम होती है। सो सोच के देखो, एक जनरेशन में, मैं जब छोटी थी और अभी के अंदर, ये सॉल्ट के अंदर ही देयर इज सो मच डिफरेंस। ये जो लोग कूदते रहते हैं ना साइंस में, जो आगम बोल रहा है ना खाओ। मेरे को तो कई बार मैं सोचती हूँ डेयरी इज गुड, व्हीट इज बैड, ये बैड है। मैंने ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड व्हीट आई कैन अंडरस्टैंड इज बैड, ठीक है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स आर बैड, बट मैंने कहा जो हमारा इंडियन देसी खाना है ना वो अच्छा है। इंडियन देसी खाना का मतलब क्या होता है, वो दाल रोटी सब्जी जो होती है ना वो खाओ ना यार। नहीं कार्ब्स आर बैड, नहीं भैया, कार्ब्स की भी जरूरत होती है, खाओ चुप करके। जो इंडियन देसी खाना है ना, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, बिल्कुल सही है, खा लो यार। ये तुम जितना मॉडर्नाइज करोगे ना, पास्ता में घुसोगे और बर्गर में घुसोगे, बेटा फिर तो तुमको ये स्पेशल खाना खाना पड़ेगा। सो ये साइंस अपने आप को चेंज करती रहती है, आपको साइंस के हिसाब से चेंज नहीं होना है। आपको जैन धर्म यदि बोलता है तो प्लीज खा लो, प्लीज करो, ठीक है। ये क्योंकि चीज अभी आगे। महाराज साहब ने बताया था कि किसी ने बोला कि दूध इज एनिमल से होता है, तो इट इज बछड़े का दूध अपन ले लेते हैं, ये वो, ही वॉज एक्सप्लेनिंग। तो महाराज साहब बोले अपने जो तीर्थंकर है उन्होंने भी पारणा किया था खीर से। हाँ, तो ये लोग बड़े डायलॉग माने, वो वीगन वाले लोग यही सब डायलॉग मारते फिरते रहते हैं, अब क्या बोले। मैं कई बार लोगों को, जो वीगन वालों को बोलती हूँ, इफ द डेयरी इंडस्ट्री इज बैड, मतलब वो दूध लेने की जो प्रक्रिया होती है ना, कि उसके अंदर जो ऑक्स होता है, मतलब मेल जो कहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं ना, क्योंकि वो तो दूध देगा नहीं, तो उसको मार डालते हैं और इसको रखते हैं। मैंने कहा देन फिक्स द डेयरी इंडस्ट्री, यू डोंट नीड टू से मिल्क इज बैड, मिल्क विल रिमेन गुड, राइट। यू डोंट, मतलब जस्ट बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ गलत चलन है, तो यू गो एंड फिक्स द इंडस्ट्री, रेवोल्यूशनराइज द इंडस्ट्री, राइट। डज नॉट मीन यू गो एंड से ओके ना मिल्क इज बैड, नाउ वी स्टॉप हैविंग मिल्क। मैंने कहा ये कहाँ का लॉजिक है। तो चलो वीगन का भी एक साइंस ही है ना, अपने पेले पढ़ते हैं। तो सो अभी हमारे यहाँ अहिंसा मिल्क आता है, विच इज ओके, फ्रॉम हरिबोल इस्कॉन। ओके, हरिबोल इस्कॉन करके, तो दे कॉल इट अहिंसा मिल्क। उसमें कहाँ से आता है।
तो दे से दे हैव, ये सब गाय होती है, उनको मारते नहीं है, मशीन से नहीं करते हैं ये वो, मतलब वेरी नाइसली डिड. So I hope they are doing it in the right way and it is not only a marketing gimmick, right? नहीं तो कई बार marketing gimmick it's just for optics, ऐसा भी हो सकता है, right? Yes. But I am hoping, so that's what I'm saying. Fix the industry. Don't say the product is bad, right? Fix the हर फील्ड के अंदर गड़बड़ होती है, तो go and fix the problem ना, rather than saying okay बेकार है. आजकल बोलोगे एजुकेशन सिस्टम इज बैड. आई नो एजुकेशन सिस्टम बैड है, तो फिक्स करो ना उसको. ये नहीं बोल सकते कि एजुकेशन देना ही बंद कर दो, कि आपका बच्चा जो पैदा हुआ है उसको मतलब एजुकेट ही नहीं करोगे. ये क्या लॉजिक हुआ, राइट? चाहे तुम घर में बैठ के उसको होम स्कूलिंग कर दो, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पर कुछ ना कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा ना. बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा ना. ये बात जो आप बोल रहे हो ना बिल्कुल सही है, कि हम लोग इंडस्ट्री को फिक्स करें ना, कि थिंक दूध डेयरी इंडस्ट्री में देयर इज नथिंग रॉन्ग. हमारे साधुज ले रहे हैं, थिंकर ले रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग. ठीक है, साइंस को बोलने दो जो बोलता है. एनीवे, मैं ना 5-6 चीजें और बोलना चाहती थी ये चैप्टर पढ़ने के बाद, कि अढ़ाई द्वीप में जितने भी साधु है ना, राइट, ये पाप श्रमण बने हैं. यदि कोई पाप श्रमण बन होता है ना, किसी वजह से वो पाप श्रमण बन गए हैं, तो ऐसे पाप श्रमण महाविदय में भी होंगे, ऐरवत में भी होंगे, भरत क्षेत्र में भी होंगे, तो वो वापस धर्म में स्थित बन जाएं. ऐसी मैत्री भावना भाव कि किसी वजह से भी यदि आप पाप श्रमण बन गए हो, तो हे साधु, आप प्लीज धर्म में स्थित हो जाओ, वापस अपना चारित्र की में स्थिरता लाओ और वापस मोक्ष मार्ग में दर्शित हो जाओ. इस तरह से थोड़ी देर के लिए मैत्री भावना भाव. ठीक है, फिर सोचो, कोई श्रमण भी पाप श्रमण न बने, न गिरे अढ़ाई द्वीप में. अढ़ाई द्वीप में कोई भी पाप श्रमण नहीं बन जाए. अभी यदि स्ट्रांग है तो आगे भी सिंह की तरह स्ट्रांग रहना है आपको. इस तरह के सबके बारे में, अढ़ाई द्वीप में सभी साधुओं के बारे में, 2000 करोड़ से ज्यादा जो साधु है उनके बारे में सोचना है. ठीक है, उन परफेक्ट श्रमण जहां भी हैं उनको वंदन करो, राइट? बिकॉज वही उनको बोलो कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप ही मोक्ष जा रहे हो, मैं आपकी शरण लेती हूँ. जहां भी अढ़ाई द्वीप में ऐसे साधु हैं जो ये पाप श्रमण नहीं बने हैं, परफेक्ट साधु है, उनका विनय करो. ठीक है, फिर सोचो, मैं पास्ट में पाप श्रमण बनी, राइट, उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म भगवन. हो सकता है ना कि पिछले भवों में मैं कितनी बार पाप श्रमण मैं खुद भी बनी हूँ. जरूरी तो नहीं ना कि दूसरे लोग ही पाप श्रमण बनते हैं. तस्मिच्छामि दुक्कडम, उस वक्त मैंने बहुत गलत किया, पाप श्रमण बन के अपने गुरु की अवहेलना की, लोगों को गलत सिखाया, लोगों को गलत भ्रांतियां उत्पन्न की, जैन धर्म का बाजा भी बजाया. तस्मिच्छामि दुक्कडम. और फ्यूचर में मैं कभी ऐसा न बनूं, मतलब फ्यूचर में मैं कभी पाप श्रमण नहीं बनूं. भगवान, इसके लिए आपकी मैं शरण लेती हूँ. भगवान, फ्यूचर में भी मुझे कभी पाप श्रमण मत बनाना, क्योंकि पाप श्रमण बन के मैं कभी मोक्ष में नहीं जाऊंगी. इसलिए भगवान, आपकी शरण लेती हूँ, मुझे पाप श्रमण नहीं बनाना. ये सारी चीजें मैंने आज की ये चैप्टर पढ़ के मैंने सोचा. आप भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना, इस सोचना कि मैं पाप श्रमण देख लूं तो उसके प्रति कैसा व्यवहार रखती हूँ, कैसा व्यवहार करती हूँ, राइट? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ. महावीर स्वामी भगवान की बेटी प्रियदर्शना, उसको भी महावीर स्वामी भगवान की बातों पे विश्वास नहीं रहा, वो भी मिथ्यात्वी बन गई. तो जिस श्रावक ने उसको वापस स्थिर किया, क्या उसने उस पे दया से उसकी हेल्प की, कि जानबूझ के एटीट्यूड दिखाया? दया की ना, दया की. तो आपको भी क्या करना है, कि ऐसे कोई पाप श्रमण दिख जाए तो सोचना है, क्या मेरे में ऐसी कैपेसिटी है कि किसी वजह से मैं कुछ कर सकूं और सामने वाले को स्थिर कर सकूं. यदि कैपेसिटी है तो सामने वाले को स्थिर कर दो. नहीं है कैपेसिटी तो दया से भर जाओ और चुप करके बैठ जाओ. एक दूसरे पे कानाफूसी मत करो, वो घटिया, वो घटिया, वो घटिया, ये सब नहीं करके हम भी पाप श्रावक बन जाएंगे. क्या आप और मैं पाप श्रावक नहीं बन जाएंगे यदि हम भी वी कथा करेंगे, लोगों के मसाले ऐसे स्टोरियां बना बना के पेलेंगे, राइट? हम भी नहीं करेंगे ये सब हरकतें. गलत साधु के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए ये भी आपको सीखना है. गलत साधु नॉर्मल बात है, कोई डेविएशन नहीं है, नॉर्मल है.
जितने सही साधु हैं उससे कहीं गुना ज्यादा गलत साधु हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मेरा सवाल ये है, आपका उनके प्रति गलत तरीके से व्यवहार रहा तो आप पाप श्रावक बन जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। आप क्यों बर्बाद होते हो? मैं क्यों बर्बाद हूं? सही राय सोच होनी चाहिए। ऐसे पाप श्रमण आपके घर आके गोचरी लेते हैं, बोलते हैं प्लीज मेरे लिए खाना बना दो, प्लीज मेरे लिए चाय बना दो और रोटी बना दो, खाना बना दो। बिना गुरु बुद्धि से खाना दो, गुरु बुद्धि से नहीं देना है। बोलना ओ माय गॉड, मोक्ष मार्ग की वजह, मोक्ष के जोश में आके दीक्षा तो ली, पर अभी लगता है जोश खत्म हो गया है। ओहो हो, दया का पात्र है सामने वाला, राइट? पर इसको भूख तो लगती है ना, ऐसा चाहे वो जो भी मोक्ष मार्ग से गिर गया, भूख तो हर आदमी को, आपको, मेरे को, सबको दिन में 3 बार लगती है। यार इसको भी लग रही है, खाना मांग रहा है, दया से देना है, गुरु बुद्धि से नहीं देना है, ठीक है? पर दया से प्लीज दो, कोई मांगे प्लीज दो। क्या श्रावक के घर कभी कोई खाना मांगता है उसको मना किया जाता है? आप देखो श्रावक के गुण में, श्रावक के गुण के अंदर जो मार्गानुसारी में है कि आपके घर कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, उसको खिलाओ पिलाओ और भेजो, ठीक है? दे दो। ये गलत साधु है तो क्या हुआ है, दे दो खाना। तो अशीमा जी, लाइक कोई साधु, सत्या जी या साधु, और वो कभी अपने पास लाइक दे आस्क फॉर दवाई का, कि दे दवाई का अपने को पैसा चाहिए, ये चाहिए, सो यू गिव देम, तो यू गिव देम लाइक, अपन सोचते कि नहीं अपन को तो वैसे भी देना है, वांदा नहीं आता है, तो फिर बोलते असाधना लगती है या पाप लगता है, तो वो कुछ वेरी कंफ्यूजिंग नहीं, इट बिकम्स। महाराज और साहब नहीं को दो तो अपन लेके को जाओ, खराब लगता है कि अपन नहीं दे। महाराज साहब को ना आप दुकान पे ले जाओ और जितनी दुकान उनको दवाइयां खरीदवानी है आप खरीदवा दो। पहले तो अपन ये ऐसे तरीका कैसे होना बोल नहीं सकते, चाहिए। अपन ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अभी वो बोले कि नहीं दवाएं गलत आ जाती है, ये है वो है, तो देन आई मीन इट देन दे बिकम्स आर वेरी देन दे आर डिफिकल्ट। मेकिंग देन समझ में नहीं आता, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, कि वो अभी सही है गलत है, कुछ समझ में ही नहीं आता है कभी कभी। मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, पहला तो ये प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है, राइट? अलाउड नहीं है का मतलब ये है कि ज्यादातर साधु उस दुकान पे जाके अपने आप वो लेते हैं, उनको मिल भी जाता है। मैंने तो कितनी बार देखा है, लोगों को आराम से पता, गुजरात में तो सब लोगों को पता होता है, दुकानदारों को। इनफैक्ट नॉन जैन जो दुकानदार होते हैं ना, बड़े अच्छे से प्यार से खुश होके देते हैं। ये जैनी लोग होती है, अड़ंगा लगाते हैं, 10 तरह की इश्यूज खड़े करते हैं। सो मिलता है। फिर भी कोई साधु अड़ जाए ना, मोस्टली यदि वो बोले नहीं मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, बस आप पैसा दे दो, तो ये आपको डेफिनेटली उल्लू बना रहे हैं। इन दैट केस ये आपके ऊपर है, आप दे भी सकते हो, मना भी कर सकते हो, ठीक है? आप लिख रहे हो प्रायश्चित आता है, दोनों को प्रायश्चित नहीं है, पक्का उल्लू बना रहे हैं। तो जब दिख जाता है ना, कई बार तो दिख जाता है कि उल्लू बना रहे हैं, ठीक है? ऐसे कैसे कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं पता है, ऐसे कैसे कि नहीं पता है कि कौन सी दवाई मैं तो चाहिए। मैंने सोचा, मैंने इस मन से ही दिया कि मैं तो वैसे भी इधर अपन करते ही हैं इधर उधर, तो उस हिसाब से कर लो, बिकॉज एकदम ही ना तो कैसे एक बोल बार मेरे सकते। से भी किसी ने पूछा था, मुझे लग रहा था कि वो उल्लू बना रहा है, पैसे मांग रहा था दवाई के लिए, तो मैंने मना कर दिया। क्यों? मैंने बोला नहीं देने के भाव, क्योंकि देन इट बिकम्स एन एडिक्शन यार। देन इट बिकम्स पैसा लो, वो पूरा टाइम वो अपना लाइफ ऐसे ही वेस्ट कर रहे होते हैं पैसा लेने में, ठीक है? कई लोग देन एक बार अभी आफ्टर अ ईयर तो फोन आया कि उनके रिलेटिव का, किसी का, कि मैं नहीं, रिलेटिव या व्हाटएवर, श्रावक या किसी का, तो देन यू फील, समझ में नहीं आता है तो यू फील, अब मैं उस डोनेशन के हिसाब से देती हूँ कि भाई चलो एज इट इज आई गिव, तो आई थॉट कि वैसे दे दो, बट थोड़ा कम देते हैं फिर, मतलब आई डोंट नो, लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन मी आल्सो, सो आई कैन आई से लीव इट नो। टू यू, आई लीव इट टू यू, बिकॉज मैंने बताया ना कि मैं अंतराय नहीं देना चाहती हूँ, बट ये दान नहीं और है, ये सुपात्र दान डेफिनेटली नहीं। मुझे पाप लगेगा, यू खाना भी लगता है। बोलते लिमिट से नहीं बनाओ, अगर उनके लिमिट बनाओ और फिर वेराओ, लाइक इफ आई नो मारा साहब आने वाले हैं, वो भी नहीं देना चाहिए, उसको भी पाप लगता है, तो इट्स सो डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट हो जाता है। मना कर दो, इट्स ओके टू से नो।
एक बार हम लोग कहीं गए थे तो वो महाराज साहब बोलते हैं हमको फोन करना है। अब मैं फोन करना है अपने घर वालों को। मैंने बोला साला साधु कैसे बोल सकता है फोन करने के लिए? आई एम जस्ट गिविंग यू वर्स्ट केस सिनेरियो, कैसे फोन कर सकता है? आई वाज वंडरिंग। फिर मैंने बोला, मैं देख रही थी कि यार इन लोगों की दशा ही कि ये साधुपना तो टिका ही नहीं है किसी तरह से, देयर इज नो साधुपना इन देम, दे आर लाइक न घर के न घाट के बेचारों को। इतनी दया से मैं भर गई। तो दया से भरने के बाद के अभी रहा ही नहीं है, भीख भी लिटरली भीख की तरह मांग रहे हैं कि फोन कर दो, पैसे दे दो, फोन करना है। तो मैंने उनको बोला ठीक है ये लो फोन, काम करना है तो आप इसी मेरे फोन से ही फोन लगाओ और बात कर लो। तो मैंने वो दे दिया। मैंने उसमें पैसे देने के तो मेरा मन नहीं किया कि पैसे दे दो, तो मैंने अपना ही फ़ोन दिया और बोला बात कर लो। आप बोलोगे वायलेटिंग रूल्स, अबे वो दिख रहा है सामने वाले में साधुपना नहीं रहा, राइट? तो दया के भाव से भैया ले भाई ले फ़ोन, पद दिख रहा है। अब तुम बोलोगे तुमने फ़ोन दिया, यू आर अ बिट, नहीं दिख रहा है सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बट अनंती बार मेरी भी ये दुर्दशा हो रखी है, समझ में आया? बहुत दुर्दशा होती है लोगों की। सो मैंने बताया मतलब ना कि मैं श्रावक के, मेरे को ये पता है कि श्रावक के भी कई व्रत लेके मैं पछताती हूँ, लिटरली पछताई, ठीक है? मैं बाद में महाराज के पास गई और आचार्य भगवंत को मैंने बोला कि मैंने उन आचार्य से मैंने ऐसे-ऐसे व्रत लिए थे, नहीं पल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे उसका भी रेमेडियल दिया, ठीक है? उसका प्रायश्चित करके उसका रेमेडियल दिया कि ये कर लो। सो जब मैं श्रावक होके भी मेरे व्रत छोटे-मोटे थे, उस वो भी मैं हैंडल नहीं मैनेज कर पाई और गड़बड़ मचाई मैंने। तो व्रतों से गिर जाना नॉर्मल है, ठीक है? मैं श्रावक होके भी गिरती हूँ, तो साधु भी गिर जाएँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? स्थिर रहना कोई आसान काम नहीं है। दया के पात्र, दया। तो मैंने भी जब गई थी महाराज साहब के पास, आचार्य भगवंत के पास, तो आचार्य भगवंत ने दया से, बहुत प्यार से, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत, मैंने उनको सर्कमस्टेंसेस बताए, लुक एट माय सर्कमस्टेंसेस, मेरे से तो होता नहीं है। आई वाज़ लाइक मेरे से नहीं होता है बॉस, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। सो उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं डाँटा, बिल्कुल भी लुक डाउन नहीं किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हाँ, मैं इसका रेमेडियल देता हूँ, मैं इसका प्रायश्चित देता हूँ, इसमें ये कर लेना, इसमें ये कर लेना, ऐसे 3-4 में सब में उन्होंने मुझे रेमेडियल दिया। तो दया से किया तो मैं वापस उत्साह से धर्म में स्थित हुई, उत्साह से धर्म में स्थित हुई और बोला थैंक गॉड अभी वो जो जो हो था ना वो जो पाबंदी मेरे पे कि ये करना ही है, करना है, वो खत्म हो गई, ठीक है? पर आपने तो मतलब प्रायश्चित ले लिया, हमने तो प्रायश्चित भी नहीं लिया है, तो हमको तो और भी एवरीडे इट हिट्स यू एवरी टाइम ना कि मैंने आसाधना की, हाँ। इस जगह की, इस जगह की, इस जगह की। हाँ, तो नहीं मैं मैं तो ये बताना चाह नहीं, नहीं, मैं ये पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जब मेरे से भी अपने व्रत नहीं पले, तो वो आचार्य भगवत ने कितनी दया से मेरे को देखा और मेरे को वात्सल्य से मुझे प्रायश्चित दिया, उसका रेमेडियल दिया, सब कुछ दिया, तो मैं वापस धर्म में उत्साह से स्थिर हुई और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला, "नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य से बाहर हो गई हो, बिल्कुल ऐसे मत समझना। तुम" मतलब क्योंकि मैं उस वक़्त रो रही थी, मैंने बोला, "क्या आचार्य मतलब ये ना ये व्रत पलते हैं, ना धर्म होता है, ना कुछ हो रहा है।" मतलब होता है ना, देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट डूइंग स्ट्रांग, यू आर नॉट रिमेनिंग स्ट्रांग। सो मैं यस, बुरी, तो सोचो मैं रो रही थी वहाँ पे। तो महाराज साहब बोलते हैं तेरा रोना ही दिखाता है कि तेरे को कितना प्यार है इससे, राइट? और तू नहीं कर पा रही है किसी वजह से। सो आचार्य भगवान ने बोला बिल्कुल नहीं करो। तो उनके मीठे अच्छे वचन सुन के मेरे को साता ही पहुँची और मैं वापस धर्म में स्थित हुई, वापस मैंने जोर-शोर से धर्म चालू किया। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि पाप श्रमण जब होते हैं ना, तो उनसे हम यदि अच्छे से बिहेव करते हैं ना, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो दे टर्न अराउंड एंड बिकम गुड। बट जब हम उनसे मिसबिहेव करते हैं ना, व्हेन वी मिसबिहेव विद दिस पाप श्रमण, हम क्लोज़ कर रहे हैं वो डोर्स के, वो कभी सुधरेंगे। समझ में आया? और वैसे महा वो बहुत अच्छे महाराज साहब, बहुत बहुत अच्छा वैसे पालनी सिखाया भी। और इतना उस टाइम तो मुझे आई थिंक मैंने 28 भी उस टाइम ही की थी। वैसे यूं एवरीथिंग दैट वे इट इज, पर कहीं कहीं चूक जाता है कोई एक आध जगह, इट्स लाइक दैट। नहीं, पर मैं ये बोल रही हूँ ना कि फिर भी जितना प्यार से ये सब चीज़ें हैंडल कर लो, दया से हैंडल कर लो इज़ बेटर। डोंट शट डोर्स, कीप द डोर्स ओपन, राइट? क्योंकि हर आदमी को प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने बताया ना मेरी समाइकी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुकी है, 0 हो चुकी है, राइट? चारित्र्य इतना लेवल पे 0 हो गया। होता है, देयर आर सिचुएशंस, तो मुझे एक लगा घर में उनकी मेडिकल फैमिली के लिए, मुझे लगा शायद उनकी फैमिली के लिए या किसी और के लिए इट मस्ट बी लाइक अ, देखो वो जैसे मैं आपसे डोनेशन मांगू किसी और है के पाप लिए। श्रमण है पाप श्रमण, हेल्प करनी है कर दो, नहीं करनी मत करो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बट डोंट बी रूड, डोंट मिसबिहेव,
दया से भर जाओ और या तो हाथ जोड़ के मना कर दो या हाथ जोड़ के जो आपको रेमेडियल करना है कर दो, बट प्लीज नो कि ये पाप श्रमण है, गलत जा रही है, महावीर भगवान की आज्ञा में नहीं। देन इट इज ऑन यू कि आप करो कि नहीं करो, पर मिसबिहेव मत करो, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, और किसी को कुछ सवाल पूछने हैं साधु के बारे में? आप और मैं अनंती बार पाप श्रमण बने, पर फ्यूचर में न बने, इसलिए कभी भी चारित्र चारित्र में फोर्स में नहीं जाए, चारित्र के लिए फोर्स ना करें किसी को, चारित्र में अपने ऊपर भी फोर्स नहीं करें, धीरे धीरे वैराग्य आए तभी अंदर जाएं फिर चारित्र में। दूसरी बात यह है, देखें कि चारित्र टिकता के है कि नहीं है। चारित्र टिकाने के लिए आगम पढ़ना बहुत जरूरी है। आगम पढ़ते रहोगे तो चारित्र टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। आपको काफी घंटे आगम, दिन में 5-6 घंटे आगम पढ़ोगे तब जाके धर्म टिकेगा। ये बात जान करके आगम पढ़ना बंद मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा करता हुआ श्रावकपना भी टिकेगा, साधुपना भी टिकेगा। मैं तो ये बोलती हूँ, कुछ भी हो जाए ना, बेर मिनिमम हो जाए, आगम पढ़ते रहो, कभी भी आप गलत नहीं जाओगे। कुछ नहीं होगा तो अगले भव के लिए संस्कार तो अपने मतलब सोचने का तरीका तो आपका बन ही जाएगा सही। ये सारा तो आप करते रहो। पाप श्रमण जहां तक बात है कि भगवान मेरे को कभी पाप श्रमण मत बना देना, पाप श्रमण बन भी जाऊं तो भगवान किसी तरह से मुझे चेता देना, मुझे स्थिर कर देना, मुझे उस पाप श्रमण से निकाल के आराधक बना देना। भगवान प्लीज मेरा ये ध्यान रखना। महावीर स्वामी भगवान का जीव मरीचि बना, राइट? तो पहले सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र से धर्म पाला, पर वो भी तो पाप श्रमण बना ना पाप श्रमण। ठीक है, उसके बाद बाजा भी बजा काफी भवों तक, बाद में वापस स्थिर हुआ, वापस पर बाद में जाके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गया ना, राइट? आज वो जीव मोक्ष में है और मैं मोक्ष में नहीं हूँ। ये बातें जान करके ना किसी भी पाप श्रमण की आलोचना न करना, क्या पता वो तुमसे पहले मोक्ष चला जाए, ये बात सोच करके, ठीक है? ये बात सोच करके कभी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं, कभी उनकी निंदा नहीं, कभी उनकी इंसल्ट नहीं, कभी इनको लुक डाउन नहीं, कभी अपना मान नहीं कि हमारे साधु तो ग्रेट हैं, ये साधु बिगड़, कुछ कंपटीशन नहीं है। कोई संघ की किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। सब अपने अपने तरीके से मोक्ष मार्ग में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? ये ऐसा करते रहेंगे ना तो आप और मैं जरूर मोक्ष में पा जाएंगे। हमको वीतराग बनना है, राग द्वेष छोड़ के वीतराग बनना है। फिर इन बेकार की चीजों में राग द्वेष क्यों करें, ठीक है? हमको राग द्वेष कितना छोड़ा हमने, ये हमारा इंडिकेटर होगा कि हमारे अंदर जैन धर्म कितना गया। सो आपसे पूछती हूँ रजनी जी, आपके अंदर वीतरागपना कितना आया है? सुरेंद्र भैया, आपके अंदर वीतरागपना कितना आया है? नीलम जी, शोभा जी, आप में कितना आया है? पूजा, सोचो, बोल सकते हो तो बोलो, कितना आया है वीतरागपना? वितरागपना आया है, लेकिन उसको टिका नहीं पाते हैं, उसको वी कैन नॉट फॉलो दैट पार्ट। नहीं, बट दैट इज द ओनली, देखो चारित्र का रिजल्ट क्या है, चारित्र का इंडिकेटर वीतरागपना है। देखो मोहनीय कर्म जो है ना, उसके दो पार्ट्स है, एक एक दर्शन मोहनीय है, एक चारित्र मोहनीय है। जो चारित्र मोहनीय है ना, जब वो उसका सारा क्षय हो जाता है तो वीतराग दशा प्रकट हो जाती है, आदमी वीतराग बन जाता है, ठीक है? मेरा सवाल ये है, हमारे में यदि चारित्र को टेस्ट करना है तो वीतराग को टेस्ट करना पड़ेगा, निश्चय नहीं से वीतराग को टेस्ट करना पड़ेगा। पाल नहीं रहे हैं ना, भाव नहीं आ नहीं रहे नहीं हैं, पाल तो नहीं रहे हैं, पाल बिल्कुल नहीं नहीं रहे हैं। नहीं, पर मैंने तो अभी आपको बोला ना कि इन पाप श्रमणों को देख के राग द्वेष मत करो, वीतराग दशा में जाओ। राग द्वेष नहीं करना है, थोड़ा एफर्ट मारो, थोड़ा सा एफर्ट मारो। हम ज्ञान करके यदि राग और द्वेष बढ़ा रहे हैं, मेरा संग ग्रेट में तेरा संग बेकार, तो हम क्या कर रहे हैं? राग द्वेष कर रहे हैं ना, राइट? हमको उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। कपड़ों का काम कर लेना, कपड़े कपड़े, ठीक है? सो आप अपना अपने अंदर वीतराग दशा चेक करो। हाँ, रजनी जी, आपकी वीतराग दशा कैसी है, कुछ बता सकते हो? आशिमा जी, काफी मतलब अब उपयोग चलता है, जैसे ही मन होता है तो मतलब राग तो बहुत कम हुआ है, द्वेष थोड़ा सा भी बचा है। कोशिश करती हूँ और रोज सुबह प्रार्थना भी करती हूँ हरिहर भगवान को कि आप जैसी वीतरागी बनूं मैं। ठीक है,
तो खासकर ये जो संघों, देखो राग द्वेष यदि अपने घर वालों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति हो, ये फिर भी आप धीरे-धीरे कम करो। पर साधुओं के प्रति चतुर्विधि संघ में तो टोटली ज़ीरो कर दो, अभी ज़ीरो कर दो रजनी जी, अभी ज़ीरो हाँ कर दो। नहीं, संघ के प्रति नहीं है मुझे, बस रिलेटिव्स या कोई दो वैसे थोड़ा बहुत चलता है, बाकी हाँ, वो संघ थोड़ा बहुत में वो देखो, वो चलेगा, बट संघ के लिए यदि आपको होता है चतुर्वेदी संघ में, मान लीजिए दूसरे संघों के प्रति भी द्वेष आता है, राइट? कभी हम्म, दिगंबर के प्रति आ जाएगा, फिर बोलोगे मैं स्थानक वासी हूँ इसलिए मंदिरवासी के प्रति आ जाएगा, या मैं इस संघ को बिलोंग करती हूँ तो दूसरे संघों के प्रति आ जाएगा। ये सब करके तो हम डेफिनेटली बर्बाद हो रहे हैं। क्या पता दिगंबर या मंदिरवासी या स्थानकवासी दूसरे संघों के वाले लोग धर्म में स्थित होके केवल ज्ञान प्राप्त करके तीसरे भव में मोक्ष जा रहे हैं। ये बात जान बिल्कुल। करके ना रजनी जी बिल्कुल अपने अंदर से राग द्वेष हटा दो इस के प्रति। मैं, मेरा संग ग्रेट, मैं ग्रेट, बिल्कुल हटा दो। सब लोग ग्रेट, ठीक है? हाँ नहीं, हाँ, ये फीलिंग तो बिल्कुल नहीं है कि मेरा संग ग्रेट और या ऐसा, मतलब ये काफी हाँ, मतलब पहले थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है ऐसा। बिल्कुल नहीं है। अपनी सोच जो है ना एकदम बड़ी कर दो। बड़ी करोगे ना, आपको रियलाइज़ होगा, तभी आप वीतराग दशा को हैंडल कर पाओगे। वीतराग दशा छोटी चीज़ नहीं है, वीतराग दशा एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छे से आपको लगेगा, सब आदमी अपने-अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जो चला जाए मोक्ष में ग्रेट, मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं उस तरीके से मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ। ऐसा सोच कर के अपनी साधना करो। सो आज हमने ये जो 17th नंबर का चैप्टर पाप शमन खत्म किया, उसमें यही देखा कि बहुत सारे लोग ढाई द्वीप में पाप शमन हुए हैं, मैं भी थी। मैं न बनूं इसके लिए फ्यूचर में मुझे क्या-क्या सावधानी डिटेल में भगवान बता रहे हैं, भगवान डिटेल्स दे रहे हैं। डिटेल को समझो और डिटेल में कितना रहस्य रहा हुआ है, राइट? ये सब समझ करके रहस्य जानो और डिटेल्स पे वर्क करना चालू करो। जितना आप स्लो मोशन में काम करोगे, हमको लगता है काम फास्ट 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 होना चाहिए, खासकर आप देखो काम जितना स्लो मोशन में करना चालू करो और यत्ना पूर्वक उपयोग पूर्वक करना चालू करो, तब जाके धर्म असली में अंदर घुसता है। तो आप और मैं जल्दी से जल्दी पाप शमन की के गुण हमारे में से हट जाएं और हम भी अच्छे सही श्रमण बन जाएं। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनतो धमो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतो धमो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र।